हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कादियान। वेलकम बैक टू वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे, साथ में सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल पर मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले जानेंगे व्हाट डू मीन बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं। कि द कंपाउंड विच इन्वॉल्व इन द प्रेजेंस ऑफ ए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आर नोन एज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो देखिए बेसिकली हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन कि वो कंपाउंड विच इन्वॉल्व द प्रेजेंस ऑफ ए, किसकी प्रेजेंस होगी बेसिकली कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की, उसको हम क्या बोलेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब यहाँ पर हम जानेंगे बेसिकली कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ए लुईस एसिड एंड ए लुईस बेस। ये किसके कॉम्बिनेशन से बना है बेसिकली लुईस एसिड और लुईस बेस। और ये बेसिकली आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े भी थे कि लुईस एसिड क्या होते हैं और लुईस बेस क्या होंगे, तो यहाँ भी डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले है लुईस एसिड क्या होते हैं। कि दीज आर ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज ईदर कैटायन और ए न्यूट्रल एटम्स हैविंग इज ए वेकेंट ऑर्बिटल। तो देखिए बेसिकली बच्चों जिस पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो हमारे पास इधर क्या होंगे कैटायंस या फिर न्यूट्रल एटम होंगे जिसके अंदर वेकेंट ऑर्बिटल्स होगा। सेम एज इट इज हमारे पास लुईस बेस क्या होते हैं। कि दीज आर ए इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, जिसके पास इलेक्ट्रॉन काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ईदर एनायंस और ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैविंग एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। बेसिकली ये क्या करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे दिस इज ए लुईस बेस। अब इसके अंदर देखिए कि दीज आर आल्सो नोन एज ए, इनको हम क्या कहते हैं लुईस बेस को ही लिगेंड्स कहते हैं या फिर कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स इसको बोला जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड्स क्या होते हैं, क्योंकि ये 1 मार्क्स डेफिनेशन है जो एग्जाम्स में पूछी जाती है इस चैप्टर के अंदर से। कि कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड्स क्या होंगे। कि इन ए कॉम्प्लेक्स द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन, जो बॉन्ड किसके बीच में बना लुईस एसिड और लुईस बेस के बीच में, दिस इज कॉल्ड इज ए कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। उसको आप क्या बोलोगे कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है सिंपल सी। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कि प्रिपरेशन कैसी होती है किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। तो पहला स्टेप हमारे पास इफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2 और मोर साल्ट आर मिक्स्ड। एक्वस सॉल्यूशन लिया आपने, 2 या 2 से ज़्यादा साल्ट को जब मिक्स कर देते हैं एंड द रिजल्टिंग मिक्सचर इज इवेपोरेटेड, जो रिजल्टिंग मिक्सचर होगा बेसिकली वो इवेपोरेट होगा। सो दैट सॉलिड क्रिस्टल आर फॉर्म्ड बाय ए क्रिस्टलाइजेशन। तो सॉलिड क्रिस्टल बनेंगे किसकी हेल्प से, बाय द क्रिस्टलाइजेशन की हेल्प से। दी सॉलिड क्रिस्टल फॉर्म्ड आर नोन एज ए, उसको आप क्या बोलते हो दिस इज ए एडिशन कंपाउंड। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, प्रैक्टिकल में भी पूछी जाती है। कि एडिशन कंपाउंड क्या होते हैं। एक्वस सॉल्यूशन है बेसिकली 2 और मोर साल्ट का आर मिक्स टुगेदर एंड रिजल्टिंग मिक्सचर इज इवेपोरेटेड। जब हम उसको इवेपोरेट कर देते हैं तो हमारे पास सॉलिड क्रिस्टल फॉर्म्ड होंगे किसकी हेल्प से, बाय ए क्रिस्टलाइजेशन की हेल्प से। जो ये सॉलिड क्रिस्टल हैं इनको ही हम बेसिकली क्या कहते हैं दिस इज ए एडिशन कंपाउंड। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास एडिशन कंपाउंड इफ गेट कंप्लीटली डिसोसिएटेड इनटू आयंस। यदि एडिशन कंपाउंड बेसिकली कंप्लीटली टूट जाते हैं आयंस की फॉर्मेशन के अंदर। कि व्हेन डिजोल्व्ड इन ए वाटर देन इट इज़ नोन एज ए डबल सॉल्ट। उसको भी आप क्या बोलोगे डबल सॉल्ट। सिंपल सी डेफिनेशन है बेसिकली बच्चों। एडिशन कंपाउंड इफ गेट कंप्लीटली डिसोसिएटेड, ये टूट गए ठीक है ना, किसके रूप में आयंस के रूप में, जब आपने इनको डिजोल्व किया पानी के अंदर, दिस इज कॉल्ड इज ए डबल सॉल्ट। उसको आप क्या बोलोगे डबल सॉल्ट। अब हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर K2SO4 डॉट Al2SO4 का थ्राइस डॉट 24H2O। अब इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं दिस इज ए पोटास एलम, और ये प्रैक्टिकल में काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। सेकंड हमारे पास KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O, दिस इज ए कार्लेनाइट। नेक्स्ट हमारे पास सी नंबर है यहाँ पर FeSO4 डॉट NH4 का ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O, दिस इज ए मोहर साल्ट। तो ये तीनों हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आपने बिल्कुल रिटर्न में प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास बच्चों यहाँ पर कि द एडिशन कंपाउंड विच ऑन डिजोल्विंग इन वाटर डज नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू आयंस। यदि वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता किसके रूप में, आयंस के रूप में, दिस इज कॉल्ड इज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसको आप क्या बोलोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इसके अंदर फॉर्मेशन किसकी आएगी बेसिकली कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन आएगी। एग्जाम्पल हमारे पास K3FeCN का 6, ये ब्रैकेट है हमारे पास यहाँ पर। अब इसको हमने किस में डिसोसिएट कर दिया 3K पॉजिटिव प्लस, और ये वाला हमारे पास FeCN6 और ये 3 नेगेटिव।
अब इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सिंपल सा है कि एडिशन कंपाउंड विच ऑन डिजोल्विंग, जब एडिशन कंपाउंड को आपने डिजोल्व किया वाटर के अंदर, डज नॉट डिसोसिएटेड, वो टूटा नहीं किसके अंदर, कंप्लीटली इनटू दी आयंस, उसको आप क्या बोलोगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहोगे। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है लिगेंड्स की डेफिनेशन। तो ये डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वन बाय वन विद इन एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर प्रॉपर एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और आयंस यूजुअली एनायंस विच आर अटैच विद ए सेंट्रल मेटल एटम, किसके साथ अटैच है वो, बेसिकली सेंट्रल मेटल एटम के साथ और आयंस के साथ इन ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, दिस इज कॉल्ड इज ए लिगेंड। कि वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल, वो आयंस बेसिकली जिसके अंदर यूजुअली क्या होती हैं, एनायंस, कि विच आर अटैच विद ए, अटैच किसके साथ होंगे, बेसिकली सेंट्रल मेटल एटम के साथ और आयंस के साथ किसी भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर। एग्जाम्पल हमारे पास Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव, Cn नेगेटिव, CO, NH3 वाटर। तो ये हमारे पास नेगेटिव वाले हैं, दिस इज ए ऑल न्यूट्रल, ये हमारे पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। ए लिगेंड में भी ए न्यूट्रल, लिगेंड क्या हो सकता है, कोई भी न्यूट्रल हो सकता है, जैसा कि एग्जांपल ये आप देख रहे हो। और ए चार्ज स्पीसीज, कोई भी चार्ज स्पीसीज हो सकती है बेसिकली। इट इज़ ऑलवेज एक्ट एज ए, किसकी तरह एक्ट करेगा, ये लुईस बेस की तरह एक्ट करेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है सेंट्रल मेटल एटम और आयंस क्या होते हैं, कि द मेटल एटम और आयंस विच अटैच विद, किसके साथ अटैच होंगे, ये लिगेंड के साथ बाय ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज नोन एज ए सेंट्रल मेटल एटम और आयंस। इसको आप क्या बोलोगे, सेंट्रल मेटल एटम और आयंस। इट बिहेव एज ए लुईस एसिड, ये किसकी तरह बिहेव करेंगे, लुईस एसिड की तरह बिहेव करेंगे। एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर K4 FeCN6 और यहाँ पर ये ब्रैकेट बंद, तो Fe2 पॉजिटिव यहाँ हमारे पास, दिस इज ए सेंट्रल मेटल एटम, ये क्या होगा, सेंट्रल मेटल एटम और आयंस होंगे। क्लियर हो गया। और यदि आपसे यदि कोई पूछ लेता है तो Cn क्या होगा यहाँ पर, दिस इज ए लिगेंड, ये हमारे पास क्या होगा यहाँ पर बच्चों, लिगेंड्स होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डोनर एटम क्या होते हैं, कि द एटम प्रेजेंट इन ए लिगेंड मॉलिक्यूल्स, जो एटम है बेसिकली वो प्रेजेंट करेंगे किसके अंदर, लिगेंड मॉलिक्यूल्स के अंदर। विच डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर इज नोन एज ए डोनर एटम। तो ये हमारे पास बेसिकली एग्जाम्पल से समझ लीजिए अमोनिया है। अमोनिया के पास हमारे पास क्या पड़े हैं, यहाँ पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पड़ा है, तो ये बेसिकली क्या करेगा, उसको डोनेट करेगा। तो डोनेट करने वाले को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, दिस इज ए डोनर एटम। ऐसे ही हमारे पास वाटर है, तो ऑक्सीजन के पास क्या है, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं, तो उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, दिस इज ए डोनर एटम। नेक्स्ट हमारे पास डेंटिसिटी क्या होती है, बेसिकली डेंटिसिटी इट इज़ द नंबर ऑफ ए डोनर एटम प्रेजेंट इन ए लिगेंड मॉलिक्यूल, कि कितने नंबर ऑफ ए डोनर एटम प्रेजेंट करते हैं किसी भी लिगेंड मॉलिक्यूल्स के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे, डेंटिसिटी। अब डेंटिसिटी के टाइप हैं बेसिकली, टाइप ऑफ ए लिगेंड्स यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले हमारे पास है बेस्ड ऑन ए चार्ज, कि ये लिगेंड में भी ए न्यूट्रल, लिगेंड क्या हो सकता है, कोई भी न्यूट्रल हो सकता है, पॉजिटिवली हो सकता है और कोई भी नेगेटिवली चार्ज हो सकता है। अब सबसे पहले हमारे पास है एनायनिक लिगेंड्स क्या होते हैं, एनायनिक जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो हमारे पास सबसे पहले Cn नेगेटिव, साइनाइड, NO2 नेगेटिव, तो दिस इज ए नाइट्राइड, तो N लिखते हैं इसको। X नेगेटिव हमारे पास हलाइडो, इसको आप क्या लिखोगे, हेलाइडो, हेलोजन फैमिली पूरी आ जाती है कंप्लीट इसके अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास बी वाला, कैटायनिक लिगेंड्स क्या होते हैं, जिसके अंदर बेसिकली आपने बात करनी है NO2 पॉजिटिव की, नाइट्रोसोनियम, या फिर NO पॉजिटिव, दिस इज ए नाइट्रोनियम, या फिर N2F5 पॉजिटिव, दिस इज ए हाइड्रोजीनियम। ये हमारे पास क्या है, कैटायनिक लिगेंड्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर बच्चों न्यूट्रल लिगेंड्स क्या होते हैं, इसके अंदर हमारे पास NH3, अमोनिया, वाटर, एक्वा, बेसिकली इसको आप क्या बोलोगे, वाटर को एक्वा। CO को क्या बोलना है आपने, दिस इज ए कार्बोनाइल, ये हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है। तो ये आपने देखे यहाँ पर बेस्ड ऑन ए चार्ज, जिसके अंदर एनायनिक लिगेंड की बात करी हमने, कैटायनिक लिगेंड की बात करी, थर्ड में हमने न्यूट्रल लिगेंड की बात करी। अब नेक्स्ट है हमारे पास बेस्ड ऑन ए डेंटिसिटी। अब जो डेंटिसिटी के ऊपर बेस्ड होंगे, अब डेंटिसिटी हमने पढ़ा था कि इट इज़ द नंबर ऑफ ए डोनर एटम प्रेजेंट इन ए लिगेंड मॉलिक्यूल, कि कितने नंबर ऑफ ए डोनर एटम प्रेजेंट करते हैं लिगेंड मॉलिक्यूल्स के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली यहाँ पर डेंटिसिटी कहते हैं। अब ये डेंटिसिटी के ऊपर बेस्ड होंगे। सबसे पहले हमारे पास है मोनोडेंटेट, या फिर दूसरा नाम है इसका यूनिडेंटेट क्या होते हैं, कि द लिगेंड विच हैव ओनली वन डोनर एटम, जिसके पास ओनली क्या होता है, एक डोनर एटम होता है, उसको हम मोनोडेंटेट लिगेंड्स कहते हैं। अब एग्जांपल देखिए, यहाँ पर एग्जांपल हमारे पास अमोनिया, अमोनिया क्या है, NH3, यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ ए, सिंपल सी बात है कि लिगेंड विच हैव ओनली वन डोनर एटम, एक ही डोनेट करेगा, कौन डोनेट करेगा, यहाँ से नाइट्रोजन, इधर से कौन करेगा, हमारे पास ऑक्सीजन डोनेट करेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोडेंटेट या फिर यूनिडेंटेट लिगेंड्स।
नेक्स्ट है हमारे पास बाइडेंटेट और डाइडेंटेट क्या होते हैं कि द लिगेंड विच हैव ए टू, अब इसमें क्या होंगे बेसिकली दो डोनर एटम्स होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे बाइडेंटेट और ए डाइडेंटेट लिगेंड। अब इसका एग्जांपल देख लीजिए बेसिकली बच्चों, इथाइलिन डाई एमाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेसिकली आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में इसका यूज़ होगा इथाइलिन डाई एमाइन। तो क्या लिखोगे H2N, ये हमारे पास NH2 ही है, यहाँ पर CH2 और NH2। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, दिस इज़ ए टू डोनर एटम। अब इस केस में यदि आप सिंबल लिखना चाहते हो तो सिंबल क्या बनेगा इसका ENE, चार्ज क्या होगा इनके ऊपर न्यूट्रल स्पीसीज है 0 होगा। अब इसका बेसिकली आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या लिखोगे इथेन, ये हमारे पास क्या है इथेन, 1,2 डाई एमाइन इसका नाम बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास बाइडेंटेट के अंदर दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको EN से भी रिप्रेजेंट करते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सोलेटो आयंस, कौन से होते हैं ऑक्सोलेटो आयंस का फॉर्मूला है C2O4 2 नेगेटिव, या इसको आप खोल के लिख सकते हो बेसिकली CO नेगेटिव और CO नेगेटिव। अब इस केस में जो इसका सिंबल होगा दिस इज अ सिंबल ऑफ ए OX। अब इस पे जो चार्ज प्रेजेंट करता है एक ऊपर वाले पे एक नीचे वाले पे, तो -2 चार्ज होगा इस केस में। अब इसका आईयूपीएसी नेम क्या लिखोगे आप ऑक्सालेटो, ये हमारे पास क्या बनेगा ऑक्सालेटो। नेक्स्ट है हमारे पास बेसिकली ट्राइडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं कि द लिगेंड विच हैव ए 3 डोनर एटम, जिसके पास क्या होंगे 3 डोनर एटम्स होंगे, उसको आप क्या बोलोगे ट्राइडेंटेट लिगेंड। एग्जाम्पल हमारे पास डाई इथाइलिन ट्राई एमाइन। सिंबल देखिए इस केस के अंदर जो सिंबल बनेगा हमारे पास डाई इन बनेगा, चार्ज क्या होगा इस केस में 0 होगा। अब यहाँ पर देखिए बच्चों एग्जाम्पल से आप NH2 ग्रुप इधर भी अटैच है, NH2 ग्रुप इन बिटवीन भी अटैच है और NH2 ग्रुप कहाँ पर है लास्ट में भी अटैच है। तो हमारे पास H2N CH2 और उसके बाद NH और CH2 और NH2। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ए ट्राइडेंटेट लिगेंड। तो ये हमारे पास क्या था डाई इथाइलिन ट्राई एमाइन। नेक्स्ट है हमारे पास टेट्राडेंटेट लिगेंड, और ये एक एक आपने एग्जाम्पल सभी का प्रिपेयर करना है अपने एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास टेट्राडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं कि द लिगेंड विच हैव ए 4 डोनर एटम, जिसके पास क्या होंगे 4 डोनर एटम्स होंगे। एग्जाम्पल ट्राई इथाइलिन टेट्रा एमाइन। अब इस केस में जो हमारे पास सिंबल बनेगा ट्राई इन बनेगा, चार्ज क्या होगा बेसिकली 0 होगा। अब यहाँ पर देखिए इसको बिल्कुल ही कि हमने क्या लिखा है यहाँ पर ट्राई इथाइलिन, इथाइलिन कितना है एक इथाइलिन इधर पड़ा है बच्चों, एक इथाइलिन इधर है और एक इथाइलिन कहाँ पर है यहाँ पर। और टेट्रा अमाइन, एक अमाइन इधर एक अमाइन इधर और एक अमाइन इधर और एक अमाइन हमारे पास ये। तो ये हमारे पास इसकी स्ट्रक्चर बन गई किसकी टेट्राडेंटेट लिगेंड की। नेक्स्ट है हमारे पास पेंटाडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं कि द लिगेंड विच हैव ए 5 डोनर एटम, जिसके पास क्या होंगे 5 डोनर एटम्स होंगे, उसको आप क्या बोलोगे पेंटाडेंटेट लिगेंड। अब एग्जाम्पल हमारे पास है EDTA 3 नेगेटिव। अब इसका नाम क्या होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में भी यूज़ होगा। दिस इज ए इथाइलिन डाई एमाइन ट्राई एसीटेट आयन। तो ये इसका नाम होगा इथाइलिन डाई एमाइन ट्राई एसीटेट आयन। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए बेसिकली, तो स्ट्रक्चर हमारे पास बेसिकली इसके अंदर देखिए इथाइलिन ग्रुप हमारे पास क्या है ओनली 1 ग्रुप है, उसके बाद क्या है डाई एमाइन और ट्राई एसीटेट, ये हमारे पास 1 एसीटेट 2 एसीटेट और 3 एसीटेट। और हमारे पास जो एमाइन ग्रुप है बेसिकली तो वो कितना है डाई एमाइन और ये इथाइलिन। तो इथाइलिन क्या बन गया हमारे पास ये डाई एमाइन ट्राई एसीटेट। तो ये इसका बेसिकली ये स्ट्रक्चर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हेक्साडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं कि द लिगेंड विच हैव ए 6 डोनर एटम, जिसके पास क्या होंगे 6 डोनर एटम्स होंगे, उसको आप क्या बोलोगे हेक्साडेंटेट लिगेंड्स कहोगे। एग्जाम्पल हमारे पास इस केस में भी बच्चों EDTA और यहाँ पर ब्रैकेट से बाहर 4 नेगेटिव। अब इसका नाम हमारे पास क्या होगा इथाइलिन डाई एमाइन, उसके बाद टेट्रा, यहाँ पर ये 4 आ गया तो क्या लिखोगे टेट्रा एसीटेट आयंस। अब यहाँ पर इथाइलिन ग्रुप ओनली 1 है, उसके बाद डाई एमाइन, यहाँ पर ये 2 अमाइन ग्रुप पड़े हैं और ये हमारे पास टेट्रा क्या है एसीटेट ग्रुप बाहर है, ये चारों आप लगा दोगे इस केस के अंदर। तो ये एग्जाम्पल बन जाएगा हमारे पास हेक्साडेंटेट लिगेंड का। नेक्स्ट है हमारे पास बाइडेंटेट लिगेंड विद ए डिफरेंट डोनर एटम। अब इस केस में नेक्स्ट हमारे पास ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेसिकली नेम है ग्लाइसानेटो। अब इसमें सिंबल क्या होगा बेसिकली GLY होगा, चार्ज इसके ऊपर नेगेटिव होता है। अब इसका ये एग्जाम्पल आप देख सकते हो NH2 CH2 और CO नेगेटिव। अब इस केस में आपने समझना है बच्चों बेसिकली चिलेट लिगेंड क्या होते हैं, चिलेट कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले चिलेट लिगेंड्स हमारे पास कि लिगेंड्स विच हैव ए 2 और मोर
देन टू डोनर एटम, जिसमें दो या दो से ज़्यादा क्या होते हैं, डोनर एटम्स होते हैं, दिस इज कॉल्ड इज ए पॉलीडेंटेट लिगेंड। उसको आप क्या बोलोगे, पॉलीडेंटेट और मल्टीडेंटेट लिगेंड्स या फिर चीलेट लिगेंड्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी बार एग्जाम्स के लिए कि वो लिगेंड जिसमें दो या दो से ज़्यादा डोनर एटम्स होते हैं उसको आप पॉलीडेंटेट लिगेंड, मल्टीडेंटेट या फिर चीलेट लिगेंड्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास चीलेट कॉम्प्लेक्सेस क्या होंगे, कि वैन ए चीलेट लिगेंड, जो हमारे पास ये चीलेट लिगेंड है, अटैच टू ए सेंट्रल मेटल एटम, किसके साथ अटैच होगा ये, सेंट्रल मेटल एटम और आयंस के साथ, इट फॉर्म्स इज ए रिंग लाइक स्ट्रक्चर। तो कैसी स्ट्रक्चर बनाएगा, बेसिकली रिंग लाइक स्ट्रक्चर, कि विच इज नोन एज ए चीलेट रिंग, उसको आप क्या बोलोगे, चीलेट रिंग। एंड द कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म, जो कॉम्प्लेक्स बनेगा बेसिकली उसको आप क्या बोलोगे, दिस इज ए चीलेट कॉम्प्लेक्स। वो कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा बेसिकली बच्चों, चीलेट कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे व्हाट डू मीन बाय चीलेट इफेक्ट क्या होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी 1 मार्क्स डेफिनेशन के लिए, कि चीलेट कॉम्प्लेक्सेस, अभी आपने क्या पढ़ा ऊपर, चीलेट कॉम्प्लेक्सेस आर मोर स्टेबल देन ऑफ ए सिमिलर कॉम्प्लेक्सेस से कंटेनिंग ऑफ ए मोनोडेंटेट लिगेंड। वो किसको कंटेन करते हैं, बेसिकली मोनोडेंटेट लिगेंड को, कि दिस फिनोमिना इज नोन एज ए चीलेट इफेक्ट। उसको आप क्या बोलोगे, चीलेट इफेक्ट बोलोगे। एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर देख लीजिए, कॉम्प्लेक्सेस पड़ा है F(C2O4) और ये 3 नेगेटिव, इज मोर स्टेबल, बेसिकली किससे मोर स्टेबल है, FeH2O6 और 3 पॉजिटिव से ज़्यादा स्टेबल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और देख लीजिए, बेसिकली बच्चों COEN का थ्राइस 3 पॉजिटिव इज ए मोर स्टेबल देन ऑफ ए CONS3 6 और 3 पॉजिटिव से। नेक्स्ट टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ए एम्बिडेंट लिगेंड्स क्या होते हैं, कि ए लिगेंड कंटेनिंग, अब इसके अंदर देखिए, ए लिगेंड विच कंटेन 2 और मोर डोनर एटम्स, जिसके अंदर बेसिकली क्या होंगे बच्चे, कि ए लिगेंड विच कंटेन 2 और मोर डोनर एटम्स बट ओनली वन ऑफ ए दैम फॉर्म इज ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सिर्फ एक ही क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन देगा एट ए टाइम विद इज सेंट्रल मेटल एटम और आयंस, इज कॉल्ड इज ए एम्बिडेंट लिगेंड। उसको आप क्या बोलोगे, एम्बिडेंट लिगेंड। अब ये सिंपल सी डेफिनेशन है कि वो लिगेंड जो कंटेन करता है दो या दो से ज़्यादा डोनर एटम को, ओनली वन ऑफ ए दैम फॉर्म इज ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सिर्फ एक ही क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा उस समय, किसके साथ, सेंट्रल मेटल एटम और आयंस के साथ। उसको आप क्या बोलोगे, एम्बिडेंट लिगेंड्स। अब ये सेकेंड डेफिनेशन भी है बेसिकली, यदि आप करना चाहते हैं, कि द यूनिडेंटेट लिगेंड विच कैन लिगेट, लिगेट का मतलब होता है टू जॉइन बाय ए 2 डिफरेंट एटम, किसके साथ, किसी भी 2 डिफरेंट एटम के साथ। अब एग्जांपल समझिए, यहाँ पर आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं यहाँ पर शो करके दिखाऊंगा आपको। फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट है CN नेगेटिव, अब इसके ऊपर चार्ज क्या है, नेगेटिव -1 या -1 ले लीजिए। तो इस केस में ये M हमारे पास है मेटल, अब मेटल के साथ C क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा इस केस में, तो उसका नाम हम क्या लिखेंगे, साइनो। अब C हमारे पास क्या है, यहाँ पर दिस इज ए डोनर एटम, ये डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन किसको, इस मेटल के साथ, तभी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट केस में हमने क्या कर दिया, CN फॉर्मूला सेम था, अब इस केस में M के साथ बॉन्ड कौन बना रहा है, अब यहाँ पर N बना रहा है, तो इस केस में C कहाँ पर आ गया, बैक साइड में, तो नेम क्या बनेगा हमारे पास, आइसोसाइनो। अब इस केस में क्या हुआ, N इज ए डोनर एटम, N क्या होगा यहाँ पर, डोनर एटम होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, एक और एग्जांपल देखिए हमारे पास सेकंड वाला SCN नेगेटिव, अब इस केस में चार्ज क्या है, यहाँ भी -1 है, -1, तो मेटल के साथ SCN ने बॉन्ड बनाया, किसने बनाया, अब यहाँ पर S ने, तो नेम क्या बनेगा हमारे पास, दिस इज ए थायोसाइनाइटो, S क्या है यहाँ पर, डोनर एटम है। नेक्स्ट हमारे पास मेटल के साथ बॉन्ड अब कौन बना रहा है, नाइट्रोजन बना रहा है, तो NCS हमारे पास, तो नेम क्या बनेगा यहाँ पर, दिस इज ए आइसोथायोसाइनेटो, N हमारे पास क्या है यहाँ पर, डोनर एटम होगा। तो इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, दिस इज ए एम्बिडेंट लिगेंड। एक एग्जांपल और देख लीजिए बेसिकली बच्चों, नंबर 3 वाला NO2 नेगेटिव, अब इस पे भी चार्ज -1 है, जब ये मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा, कौन बनाएगा, ये नाइट्रोजन, तो इस केस में हम इसका नाम क्या दे देंगे, दिस इज ए नाइट्रियो। अब ये याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास यदि ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है तो ये हमारे पास क्या बनेगा, दिस इज ए नाइट्राइटो, ये हमारे पास नाइट्राइटो बनेगा, ये नाइट्रियो बनेगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कि इट इज़ इक्वल टू दी नंबर, ये किसकी इक्वल होगा, बेसिकली इट इज़ इक्वल टू दी नंबर, कौन से नंबर के, नंबर ऑफ ए डोनर एटम ऑफ ए लिगेंड प्रेजेंट इन ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो सिंपल सी डेफिनेशन थी बेसिकली। अब एग्जांपल के तौर पे समझिए, हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है FeNH3 6 और 3 पॉजिटिव।
अब इसमें यदि हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है हमारे पास, बेसिकली ये NH3 का ये 6 पड़ा है यहाँ पर बेसिकली बच्चों। तो ये वाला हमारे पास क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज अ सेंट्रल मेटल एटम। और ये वाला हमारे पास क्या है यहाँ पर लिगेंड, जो लिगेंड के ब्रैकेट में होता है उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। सेम एज इट इज़ हमारे पास Fe C2O4 का थ्राइस और 3 पॉजिटिव। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है हमारे पास, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, अब ये बाइडेंटेट लिगेंड है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बेसिकली 2 से। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3, क्योंकि यहाँ पर 3 है तो क्या बन गया 6। तो हमारे पास C2O4 नेगेटिव, दिस इज ए डाइडेंटेट या फिर इसको आप बाइडेंटेट लिगेंड कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये काफ़ी दोनों इंपॉर्टेंट है बेसिकली, COEN का थ्राइस और 3 पॉजिटिव। अब ये EN भी यहाँ पर क्या है, दिस इज ए डाइडेंटेट लिगेंड है। तो इससे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके। तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, किसका, CO का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, या फिर उसको हम कोऑर्डिनेशन इंटेंसिटी कहते हैं। अब ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, 1 बाय 1, कि द सेंट्रल मेटल एटम और आयंस एंड ए लिगेंड विच आर डायरेक्टली अटैच टू ईच अदर। आपस में क्या होंगे, बेसिकली सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स डायरेक्टली अटैच होंगे विद ईच अदर बाय ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड, फॉर्म इज ए कोऑर्डिनेशन इंटेंसिटी। वो क्या बना देंगे, कोऑर्डिनेशन इंटेंसिटी की फॉर्मेशन बना देंगे। अब ये बेसिकली कोऑर्डिनेशन इंटेंसिटी क्या होती है कि विद इन ए स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होती है। इट इज़ रिटन इन ए स्क्वायर ब्रैकेट, या इसको आप किस में लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो हमारे पास बेसिकली ये देख लीजिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, ये बड़े वाली ब्रैकेट जो आपको दिखाई दे रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या फिर कोऑर्डिनेशन इंटेंसिटी, जिसके अंदर आपको सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स आपस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हुए दिखाई देंगे। तो किसकी फॉर्मेशन देंगे, वो कोऑर्डिनेशन इंटेंसिटीज़ की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास काउंटर आयंस क्या होते हैं, कि दीज या फिर द आयनाइजेबल ग्रुप विच रिटर्न आउटसाइड ऑफ द स्क्वायर ब्रैकेट। तो कहाँ पर लिखोगे उसको, स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर लिखोगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन आयंस कहते हैं। अब इस केस में एग्जांपल के तौर पे समझिए, तो हमने क्या लिखा बच्चों, यहाँ पर CuH2O, उसका क्या है हमारे पास 4। तो 4 यहाँ पर दिस इज ए कोऑर्डिनेशन नंबर। ये हमारे पास क्या है यहाँ पर लिगेंड्स, और ये वाला हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम। और इसको हम क्या बोलते हैं, इस ब्रैकेट को, दिस इज ए स्क्वायर ब्रैकेट मीन्स लाइक इज ए कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब यहाँ पर जो ये नेगेटिव चार्ज पड़े हैं या पॉजिटिव चार्ज पड़े हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, काउंटर आयंस कहेंगे। तो SO42 नेगेटिव पड़ा है, इसको आप क्या बोलोगे, काउंटर आयंस। कि वो आयनाइजेबल ग्रुप विच आर रिटन आउटसाइड ऑफ द स्क्वायर ब्रैकेट, कहाँ से लिखती है इसको, स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर। तो उसको आप क्या बोलोगे, काउंटर आयंस। नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्लेक्स आयंस क्या होते हैं, कि इफ ए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कैरीज ए नेट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज देन इट इज़ नोन एज ए कॉम्प्लेक्स आयंस। कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो कैरी करता है बेसिकली नेट पॉजिटिव, इसके ऊपर जो भी चार्ज आता है पॉजिटिव या नेगेटिव, उसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज ए कॉम्प्लेक्स आयंस कहेंगे। एग्जांपल के तौर पे समझिए, तो एग्जांपल देखिए बेसिकली बच्चों, CuH2O4, और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर चार्ज कितना पड़ा है, +2। तो इसको आप क्या बोलोगे, दिस इज ए कॉम्प्लेक्स आयन। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, कि इट इज़ द चार्ज प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल मेटल एटम इन ए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। कि वो चार्ज जो प्रेजेंट होगा किसके ऊपर, सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर इन ए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर। अब इस केस में एग्जांपल देखिए हमारे पास CuCN का 4 3 नेगेटिव। अब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए कॉपर का यदि बात करें तो ऑक्सीडेशन कैसे निकालना है आपने, बेसिकली यहाँ पर 4 नेगेटिव पड़ा है, ऊपर 3 नेगेटिव है। जब ये उधर 4 जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारे पास इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा निकल के वो कितना आएगा बेसिकली बच्चों, +1 आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास होमोलिपेटिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं और हेट्रोलिपेटिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखोगे होमोलिपेटिक कॉम्प्लेक्सेस, कि कॉम्प्लेक्सेस इन विच ए सेंट्रल मेटल एटम और आयंस इज अटैच इन दी सेम लिगेंड। किसके साथ अटैच होंगे, ये सेम लिगेंड के साथ, उसको आप क्या बोलोगे, होमोलिपेटिक कॉम्प्लेक्सेस। अब एग्जांपल हमारे पास CuH2O का 4। अब ये ब्रैकेट हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाहर क्या है, SO4 इंटू डॉट H2O। अभी वो कॉम्प्लेक्सेस जिसके अंदर क्या है, इन विच ए सेंट्रल मेटल एटम और आयंस अटैच विद, किसके साथ अटैच होंगे, बेसिकली वो सेम लिगेंड के साथ। इधर भी सेम लिगेंड है और इधर भी क्या है, सेम लिगेंड। उसको आप क्या बोलोगे, होमोलिपेटिक कॉम्प्लेक्सेस। नेक्स्ट है हमारे पास हेट्रोलिपेटिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, कि कॉम्प्लेक्सेस इन विच द सेंट्रल मेटल एटम और आयंस इन ए डिफरेंट काइंड ऑफ ए लिगेंड। किसके साथ अटैच होंगे, वो डिफरेंट काइंड ऑफ ए लिगेंड के साथ अटैच होंगे, उसको आप क्या बोलोगे, हेट्रोलिपेटिक कॉम्प्लेक्सेस। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास CrNH3 का थ्राइस और Cl3। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए हेट्रोलिपेटिक कॉम्प्लेक्सेस। अब इस केस में नेक्स्ट है हमारे पास कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन क्या होते हैं,
कि इट इज़ द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ ए लिगेंड एटम विच आर डायरेक्टली अटैच टू ए, किसके साथ अटैच होंगे बेसिकली ये सेंट्रल मेटल आयंस के साथ। द मोस्ट कॉमन पॉलीहेड्रा हमारे पास कौन कौन से हैं, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर एंड ए टेट्राहेड्रल। अब इसका एग्जांपल देख लीजिए, बेसिकली इसको फर्दर वीबीटी थ्योरी में हम एक्सप्लेन करेंगे। CONH3 का 6 3 पॉजिटिव क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। निकल CO4 हमारे पास क्या होगा, टेट्राहेड्रल। और PtCl4 हमारे पास क्या होगा, दिस इज ए स्क्वायर प्लेनर। इसको हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास नोमेनक्लेचर ऑफ ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब फर्स्ट ऑफ ऑल है फॉर्मूला ऑफ ए मोनी न्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन इंटेंटिटीज। पहले आप फॉर्मूलेज के बारे में जानोगे, जो रूल हमारे पास है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसकी मैंने एक शॉर्ट ट्रिक्स भी बना रखी है, नेक्स्ट पेज पे वो भी आपको बताऊंगा कौन कौन से फॉर्मूले आपने कैसे यूज़ करने हैं कि जब आप किसी भी कोऑर्डिनेशन की नोमेनक्लेचर करते हो। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट रूल है यहाँ पर कि द सेंट्रल एटम इज लिस्टेड फर्स्ट। जो सेंट्रल एटम होगा उसको आप पहले लिस्ट करोगे। सेकेंड हमारे पास द लिगेंड आर देन लिस्टेड इन द अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। जो लिगेंड्स होगा उसको आप कैसे लिस्ट करोगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर। कि इसके अंदर बेसिकली द प्लेसमेंट ऑफ ए लिगेंड इन द लिस्ट डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स चार्ज। वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, चार्ज के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड फॉर्मूला है यहाँ पर कि पॉलीडेंटेड लिगेंड्स आर आल्सो लिस्टेड अल्फ़ाबेटिकली। जो पॉलीडेंटेड लिगेंड्स होंगे उसको कैसे लिस्टेड करोगे आप, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के अंदर। कि इन केस ऑफ ए एब्रीवेटेड लिगेंड्स द फर्स्ट ऑर्डर एंड लेटर of the abbreviation used to determine the position of a ligand in the alphabetically order। तो सिंपल सी बात है, पॉलीडेंटेड यदि लिगेंड होते हैं उनको आप अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के अंदर डालोगे, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 4 वाला फॉर्मूला कि द फॉर्मूला फॉर ए इंटायर कोऑर्डिनेशन इंटेंटिटीज कि वेदर द चार्ज और नॉट, यदि उसके ऊपर कोई चार्ज है या नहीं है, इज इनक्लोज इन दी स्क्वायर ब्रैकेट। उसमें आपने कहाँ पर डालना है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। कि वैन ए लिगेंड्स आर ए पोली एटोमिक, यदि लिगेंड्स हमारे पास पोली एटोमिक है कि देयर फॉर्मूला आर इनक्लोज इन दी, कहाँ पर डालोगे, बेसिकली पैरेंथेसिस के अंदर डाल दोगे। कि लिगेंड ऑफ ए एब्रीवेशन आर आल्सो नोन एज ए इनक्लोज इन दी पैरेंथेसिस। उसको आपने कहाँ पर डालना है, बेसिकली इनक्लोज कर देना है पैरेंथेसिस के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास अब इसके अंदर बेसिकली बच्चों फिफ्थ वाला कि देयर शुड बी नो स्पेस बिटवीन दी लिगेंड, कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए लिगेंड्स के बीच में एंड मेटल्स के बीच में। कि विद इन ए कोऑर्डिनेशन स्पेयर, जब आप कोई भी कोऑर्डिनेशन स्पेयर बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन द फॉर्मूला ऑफ ए चार्ज कोऑर्डिनेशन इंटेंटिटीज इज टू बी रिटन विदाउट दी सेंटर काउंटराइंस। किसके लिखना है आपने, देखो सिंपल सी बात है कि व्हेन द फॉर्मूला ऑफ ए चार्ज, जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन इंटेंटिटीज इज रिटन विदाउट दैट ऑफ ए काउंटराइंस, बिना उसके काउंटराइंस के आपने लिखना है कि द चार्ज इज इंडिकेट आउटसाइड ऑफ दिस स्क्वायर ब्रैकेट। जो चार्ज होगा बेसिकली वो कहाँ पर इंडिकेट होगा, आउटसाइड ऑफ दिस स्क्वायर ब्रैकेट एज द राइट्स सुपरस्क्रिप्ट्स विद इन द नंबर ऑफ ए बिफोर द साइन। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखिए COCN6 और ये 3 नेगेटिव। अब इस केस में आपने क्या लिख दिया, CrH2O6 और 3 पॉजिटिव, ये हमारे पास चार्जेस हो गए। नेक्स्ट है हमारे पास इसी के अंदर फॉर्मूला कि द चार्ज ऑफ द कैटायन इज बैलेंस बाय द चार्ज ऑफ एनाइंस। जो चार्ज होगा कैटायंस का उसको किसकी हेल्प से बैलेंस करोगे आप, चार्ज ऑफ द एनाइंस की हेल्प से। अब मैंने इसके बिल्कुल शॉर्टकट आगे फॉर्मूले भी बनाए हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, पर ये हमारे पास बेसिकली NCERT बेस्ड फॉर्मूले हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड वाला बेसिकली बच्चों नेमिंग ऑफ ए मोनो न्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जब हम नेमिंग करते हैं तो पहला हमारे पास कि द कैटायन इज़ ए नेम फर्स्ट। जो कैटायन का नेम होगा वो सबसे पहले होगा इन बोथ ऑफ ए पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन इंटेंटिटीज के अंदर, सिंपल है। सेकेंड इसके अंदर द लिगेंड आर नेम्ड इन ए अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर बिफोर द नेम ऑफ ए सेंट्रल मेटल एटम और आयंस। अब इस केस में दिस प्रोसीजर इज रिवर्स बाय राइटिंग। जब हम क्या, ये प्रोसीजर किसके लिए बेसिकली रिवर्स है, बेसिकली बच्चों जब आप राइटिंग फॉर्मूला लिखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर थर्ड नंबर कि नेम ऑफ ए एनायनिक लिगेंड। अब एनायनिक लिगेंड के एंड में आपने क्या करना है, एंड इन ए ओ, ठीक है ना। कि दोज ऑफ ए न्यूट्रल और कैटोनिक लिगेंड्स आर दी सेम एक्सेप्ट, किसको छोड़कर, एक्वा फॉर किसके लिए है, वाटर के लिए, एमाइन फॉर किसके लिए, बेसिकली बच्चों NH3 के लिए। अब जब NH3 को हमने क्या लिखना है, डबल M से डिनोट करना है इसके अंदर। कार्बोनाइल 4 किसके लिए होगा, CO के लिए, और नाइट्रोसाइल किसके लिए होगा, NO के लिए। कि वाइल राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ ए कोऑर्डिनेशन इंटेंटिटीज कि दीज आर इनक्लोज, इन्हें कहाँ पर डालना है, अपने इसको बेसिकली ब्रैकेट के अंदर डालना है। नेक्स्ट हमारे पास प्रीफिक्स जो हमेशा स्टार्टिंग में लगते हैं, मोनो डाई ट्राई एक्सेट्रा।
आर यूज टू इंडिकेट द नंबर ऑफ ए इंडिविजुअल लिगेंड्स इन द कोऑर्डिनेशन इंटेंटिटीज कि व्हेन द नेम ऑफ ए लिगेंड इंक्लूड द न्यूमेरिकल प्रीफिक्स। न्यूमेरिकल प्रीफिक्स बेसिकली कौन सी टर्म्स यूज़ करेंगे, बिस, ट्रिस और टेट्राकिस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास बिस, ट्रिस और टेट्राकिस आर यूज्ड द लिगेंड टू विच दे आर रेफर बीइंग प्लेस इन दी पैरेंथेसिस। अब एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझिए, यहाँ से आपको अच्छा लगेगा बेसिकली बच्चों। NiCl2, उसके बाद है PPH3 का ट्वाइस, और ये हमारे पास ब्रैकेट क्लोज इज द नेम। नेम क्या बनेगा अब यहाँ से? अब सबसे पहले हम क्या लेके चलते हैं नेमिंग के अकॉर्डिंग यदि बात करें तो हम यहाँ से बेसिकली क्या लेके चलेंगे, यहाँ पर लिगेंड्स लेके चलेंगे। अब लिगेंड हमारे पास दो हैं तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर डालेंगे इसको। तो डाई क्लोराइडो, ये हमारे पास नेगेटिव है तो क्लोराइडो लिखोगे आप। अब इसके मैं आपको फॉर्मूले बताने वाला हूँ एक ट्रिक्स के अकॉर्डिंग। तो डाई क्लोराइडो, अब ये हमारे पास 2 टाइम पड़ा है तो 20। अब 20 ब्रैकेट में आपने डालना है इसको, तो क्या लिखोगे, दिस इज ए ट्राई, हमारे पास ये फिनाइल ग्रुप है, ट्राई फिनाइल फोस्फाइन, और उसके बाद निकल, और ये इसकी जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए मेटल इन ए कैटायन, एनायन और न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन इंटेंसिटीज इंडिकेटेड बाय, किसके द्वारा इंडिकेटेड करोगे, बाय ए रोमन न्यूमेरिकल इन दी पैरेंथेसिस के द्वारा। नेक्स्ट है हमारे पास इसके अंदर इफ़ द कॉम्प्लेक्स आयन इज ए कैटायन, यदि कॉम्प्लेक्स आयन क्या है हमारे पास, कैटायन, कि द मेटल इज नेम सेम एज द एलिमेंट, तो किससे रिप्रेजेंट करोगे, सेम एज द एलिमेंट से। फॉर एग्जाम्पल CO in the complex cation is called as a cobalt, PT is called as a platinum. If the complex ions in the anion, यदि complex ion हमारे पास क्या होते हैं, anion, कि the name of the metal and with the suffix क्या लगाओगे इसके अंदर, बेसिकली 8 लगा दोगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर देखिए कि जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ ए नेगेटिव एनाइंस। अब इस केस के अंदर CO SnCa हमारे पास SCN है, ये बेसिकली 4 2 नेगेटिव, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इस कोल्ड इज ए कोबाल्टेट। ये क्या लिखना है आपने बच्चों, बेसिकली कोबाल्टेट, 8 लगाना है पीछे। फॉर ए सम मेटल, यदि लैटिन नेम इज यूज इन दी कॉम्प्लेक्स अनायंस, तो उसका बेसिकली क्या यूज़ करोगे, फेरेट फॉर ए आयरन के लिए, तो हमारे पास ये बन जाएगा फेरेट के लिए जो है आयरन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास इसी के अंदर है बेसिकली कि न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, हमारे पास मॉलिक्यूल इज नेम सिमिलर टू दैट ऑफ ए, किसके होगा, बेसिकली कॉम्प्लेक्स कैटायन के। अब इसका मैं आपको एक बिल्कुल एक वो दिखाता हूँ कि कैसे कैसे आपने इनको राइट डाउन करना है और कैसे कैसे हमारे पास एक छोटी सी ट्रिक्स है उसके अकॉर्डिंग। देखिए बच्चों आप इसको, अब ये हमारे पास एक फॉर्मूला है यहाँ पर K4, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज होगी FeCN6 और ये ब्रैकेट। अब ये जो हमारे पास ब्रैकेट से बाहर है इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, दिस इज़ ए काउंटर आयन। ये हमारे पास काउंटर आयन है, इधर भी हो सकते हैं इधर भी हो सकते हैं। अब ये जो Fe पड़ा है, दिस इज़ ए सेंट्रल मेटल एटम, इसको आप क्या बोलोगे, सेंट्रल मेटल एटम। Cn हमारे पास क्या है, लिगेंड। लिगेंड एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं पर आपने उनको किसके अकॉर्डिंग डालना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के। जो 6 है हमारे पास, दिस इज़ ए कोऑर्डिनेशन नंबर, ये हमारे पास क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। और इस ब्रैकेट को आप क्या बोलोगे, दिस इज़ ए कोऑर्डिनेशन स्पेयर या फिर कोऑर्डिनेशन इंटेंसिटी। तो ये आपने अच्छी तरह से लर्न करना है। उसके बाद मैंने जो ट्रिक्स बनाई है बिल्कुल शॉर्टकट फॉर्मूले जो आपने लर्न करने हैं नोमेनक्लेचर फॉर ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए। तो सबसे पहले रूल ऑफ ए राइटिंग फार्मूलाज क्या होंगे, रूल फॉर ए राइटिंग नेम्स के लिए क्या फार्मूलाज होंगे। तो सबसे पहले रूल फॉर ए राइटिंग फार्मूलाज के लिए तो हमारे पास सेंट्रल एटम लिस्टेड फर्स्ट, सेंट्रल एटम को सबसे पहले क्या करोगे, लिस्ट में नंबर 1 डालोगे। लिगेंड इन ए अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर, जो लिगेंड्स होंगे बेसिकली वो किस रूप में होंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर। फॉर्मूला इज इनक्लोज इन दी स्क्वायर ब्रैकेट, जो फॉर्मूला डालने हैं वो किस में डालने हैं, अपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। थर्ड हमारे पास फोर्थ है पॉली एटॉमिक लिगेंड्स इन ए पैरेंथेसिस, उसको आपने बेसिकली क्या करना है, यहाँ पर पैरेंथेसिस के अकॉर्डिंग राइट डाउन करना है। उसके बाद नो स्पेस बिटवीन, कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए किसके बीच में, लिगेंड और मेटल्स के बीच में। नेक्स्ट है हमारे पास चार्ज इंडिकेट आउटसाइड ऑफ द स्क्वायर ब्रैकेट, जो चार्ज आप राइट डाउन करोगे बेसिकली वो कहाँ राइट डाउन करोगे, आउटसाइड ऑफ द स्क्वायर ब्रैकेट से। नेक्स्ट है इसके अंदर चार्ज इज इंडिकेटेड आउटसाइड ऑफ द स्क्वायर ब्रैकेट एंड चार्ज ऑफ ए कैटायन बैलेंस, जो बैलेंस किया जाएगा किसकी हेल्प से किया जाएगा, चार्ज ऑफ ए एनायंस की। तो ये थे हमारे पास रूल फॉर ए राइटिंग फार्मूलाज के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ रूल फॉर ए राइटिंग नेम्स के लिए। अब राइटिंग नेम के लिए पहला फार्मूला हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर कि कैटायन इज ए नेम फर्स्ट, पहले कैटायन का नाम सबसे पहले आएगा। सेकंड हमारे पास नेमिंग ऑफ ए लिगेंड इन द अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर, तो नेमिंग किसका डालना है आपने, लिगेंड का अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के रूप में। थर्ड हमारे पास एनायनिक लिगेंड एंड्स के, उसके पीछे क्या लगाओगे, ओ।
न्यूट्रल एंड कैटायनिक क्या लिखोगे, सेम एज इट इज लिख दोगे आप। यदि हमारे पास प्रीफिक्स में मोनो, डाई, ट्राई एक्सेट्रा हैं तो उसका यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए मेटल और ए न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन इंटेंसिटी इंडिकेटेड बाय, किसके द्वारा इंडिकेटेड करोगे इसको आप, दिस इज ए रोमन न्यूमेरिकल इन ए पैरेंथेसिस के द्वारा उसको इंडिकेट करोगे। नेक्स्ट है हमारे पास, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली, कि नॉमेनक्लेचर ऑफ ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कि कैसे कैसे आपने राइट डाउन करना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है लिगेंड्स, इधर लिखूंगा मैं IUPAC नेमिंग। अब F नेगेटिव है, नेगेटिव वाले के लिए क्या लगाओगे आप, फ्लोराइडो। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट। लिगेंड्स हमने यहाँ पर लिखे, नेगेटिव है हमारे पास, सबसे पहले IUPAC नेमिंग क्या होगा, फ्लोराइडो। इमेज इट इज। यदि हमारे पास Cl नेगेटिव है उसको आप क्या लिखोगे, क्लोराइडो। तो स्पेलिंग बिल्कुल डिडक्ट कर लेनी, आपने चेक करके अकॉर्डिंग लिखना है। यदि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं तो आपका बिल्कुल IUPAC नोमेनक्लेचर गलत हो जाएगा बच्चों। Br नेगेटिव के लिए ब्रोमाइडो, उसके बाद I नेगेटिव के लिए आयोडाइडो, Cn नेगेटिव के लिए हमारे पास साइनो या फिर क्या लिखोगे, साइनाइडो, OH नेगेटिव के लिए क्या लिखोगे, हाइड्रोक्सो, उसके बाद CO32 नेगेटिव के लिए क्या लिखोगे, कार्बानेटो, NH हमारे पास 2 नेगेटिव के लिए क्या लिखोगे, इमाइडो, O2 नेगेटिव के लिए क्या लिखोगे, ऑक्साइडो या फिर ऑक्सो। हमारे पास C2O42 नेगेटिव है तो इसको आप क्या लिखोगे, ऑक्सालेटो। SO42 नेगेटिव के लिए क्या लिखोगे, सल्फेटो। H नेगेटिव के लिए क्या लिखोगे आप, हाइड्राइडो। NCS नेगेटिव के लिए क्या लिखोगे, आइसोथायोसाइनेटो। NO3 नेगेटिव आता है तो उसके लिए क्या लिखोगे, नाइट्रेटो। दिस इज ए नाइट्रेटो हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद यदि बात करें NO2 नेगेटिव के लिए हमारे पास क्या बनेगा, दिस इज ए नाइट्राइटो N। यदि CH3CO नेगेटिव होता है तो उसको आप क्या लिखोगे, एसीटेटो। उसके बाद NH3, ये हमारे पापास सारे न्यूट्रल आ जाते हैं जिसके ऊपर चार्ज 0 होता है, तो NH3 हमारे पास एमाइन, वेरी इंपॉर्टेंट है। और M भी हमारे पास डबल आएगा यहाँ पर, AMMINE। उसके बाद है CH3NH2, चार्ज यहाँ पे 0 रहेगा तो इसको आप क्या लिखोगे, मिथाइल एमाइन। यहाँ पर सिंगल M यूज़ करना है आपने। वाटर चार्ज 0 है, न्यूट्रल कंपाउंड है, इसके लिए क्या यूज़ करोगे, एक्वा। नेक्स्ट है हमारे पास CO के लिए क्या यूज़ करोगे, कार्बोनाइल। NO के लिए भी हमारे पास क्या बनेगा, नाइट्रोसाइल। उसके बाद है PH3, ये भी सारे न्यूट्रल हैं बेसिकली, तो PH3 के लिए क्या बनेगा हमारे पास, फोस्फाइन। उसके बाद CH3NH2, ये हमारे पास CH2NH2 और ये हमारे पास CH2NH2 है। इसको हम क्या लिखते हैं बेसिकली, ब्रैकेट के अंदर EN, तो चार्ज इस पर भी 0 रहेगा तो क्या लिखोगे, इथाइलिन डाई एमाइन या फिर इथेन 1,2 डाई एमाइन। नेक्स्ट है हमारे पास C5H5N के लिए चार्ज 0 रहेगा तो इसको आप क्या लिखोगे, प्राइडिन। PY से इसको सिंबल डिनोट करते हैं। उसके बाद है PPH3 या फिर इसको PC6H53, चार्ज 0 रहेगा, दिस इज ए ट्राईफिनाइल फोस्फाइन। इसको आप क्या लिखोगे, ट्राईफिनाइल फोस्फाइन। नेक्स्ट हमारे पास कि वैन ए कॉम्प्लेक्स आयन्स आर ए नेगेटिवली चार्ज, यदि हमारे पास कॉम्प्लेक्स आयन बेसिकली क्या है, नेगेटिवली चार्ज हैं, तो इस केस में हमारे पास क्या बनेंगे, जो मेटल हैं तो वो आपने क्या लिखने हैं, नेगेटिवली के लिए मेटल और इधर IUPAC नेमिंग। तो निकल के लिए क्या लगाओगे, पीछे 8 लगा दोगे, निकलेट। उसके बाद ZN के लिए क्या लगा दोगे, जिंकेट। 8 लगाना है आपने पीछे और बिल्कुल स्पेलिंग को चेक करके चलना है। निकल के लिए निकलेट, जिंक के लिए हमारे पास क्या बनेगा, जिंकेट। उसके बाद हमारे पास है बच्चों थर्ड वाला, CO के लिए क्या बनेगा, कोबाल्टेट। Fe के लिए क्या बनेगा, फेरेट। PT के लिए क्या बनेगा, प्लेटिनेट। ये Cr की बात करें तो क्रोमेट और Si की बात करें तो सिलिकेट। Al की बात करें तो एल्यूमिनेट और Cu की बात करें दिस इज ए क्यूपरेट और Ag की बात करें तो आर्गनेट। यदि Au की बात करें तो यूरेट और PD की बात करें तो प्लेडिडेट और Mn की बात करें तो दिस इज ए मैग्नेट। ये हमारे पास ये बन जाएंगे। अब इस केस में IUPAC नोमेनक्लेचर हमारे पास स्टार्ट हो जाती है, 1 बाय 1 मैं सभी आपको एक्सप्लेन कराऊंगा और ये सारी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट CO ब्रैकेट के अंदर है, ये हम ब्रैकेट को क्या बोलते हैं, दिस इज ए कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब CONH3 का 4 H2O और Cl, अब इसके ऊपर चार्ज है, इसको हम बेसिकली क्या बोलेंगे, कौन बताएगा मुझे बेसिकली बच्चा। तो ये जो हमारे पास +2 चार्ज पड़ा है, दिस इज ए हमारे पास क्या है, ये कॉम्प्लेक्स आयन। अब ये Cl2 है हमारे पास। अब इस केस में ये काउंटर आयन्स है यहाँ पर। अब इस केस में ये हमारे पास क्या है, दिस इज ए सेंट्रल मेटल एटम और ये हमारे पास क्या पड़े हैं, 3 लिगेंड पड़े हैं और तीनों लिगेंड को अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में आपने सबसे पहले राइट डाउन करना है। तो सबसे पहले हमारे पास अल्फ़ाबेटिकली में किसका नंबर आता है, इसका। तो टेट्रा एमाइन, ये क्या बन गया, 4 है तो टेट्रा एमाइन। उसके बाद वाटर को क्या लिखते हैं, एक्वा और Cl को क्या लिखते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है इसके ऊपर, क्लोराइडो।
उसके बाद किसका नंबर आएगा, बेसिकली कोबाल्ट का, अकॉर्डिंग टू द रूल। उसके बाद आपने क्या निकालना है बच्चों, यहाँ से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो हम इसकी लेट कर लेते हैं एक्स, इसकी जीरो, न्यूट्रल कंपाउंड इसकी जीरो, इसके ऊपर चार्ज कितना है -1 और बाहर चार्ज कितना है +2। तो हमारे पास -1 जाके उधर क्या बन जाएगा +3। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पर +3 और ये हमारे पास बाहर है क्लोराइडो। तो ये हमारे पास क्या बन गया, क्लोराइड है सॉरी। तो क्या लिखोगे, क्लोराइड। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड वाला सेम एज इट इज़। तो हम क्या लेके चले इसके अंदर, CrNH3 का थ्राइस, वाटर का थ्राइस और उसके ऊपर ब्रैकेट के ऊपर क्या है +3 और Cl3। तो कहाँ से स्टार्ट करोगे, सबसे पहले किसको राइट डाउन करना है, लिगेंड को अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में। तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में पहले क्या आएगा ये, तो ट्राई एमाइन, एमाइन में भी क्या लगाना है, डबल M लगाना है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, ट्राई एक्वा, 3 टाइम है एक्वा। और उसके बाद ये क्या बन गया, क्रोमियम, पॉजिटिव चार्ज है इसलिए क्या लिखोगे, क्रोमियम। और उसके बाद इसको निकाल लीजिए, 0 0 चार्ज, ये +3 पड़ा है तो सीधा डायरेक्ट ही क्या लगा दोगे 3। ये मैंने यहाँ पर निकाल के दिखा रखा है। और ये बाहर क्या है हमारे पास ब्रैकेट से क्लोराइड। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ट्राई एमाइन ट्राई एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। नेक्स्ट है हमारे पास इसके अंदर नंबर थर्ड की यदि बात करें, CONH3 का 6 3 पॉजिटिव Cl3। अब इसमें सबसे पहले किसको लिखना है, लिगेंड को। तो यहाँ पर हेक्सा एमाइन और उसके बाद कोबाल्ट। और ये बाहर कितना पड़ा है, इसके ऊपर चार्ज +3 है तो इस पे न्यूट्रल होता है तो 3 क्लोराइड बन गया हमारे पास। नेक्स्ट यदि बात करें इसके अंदर नंबर 4 की, नंबर 4 है हमारे पास CONH3 का 5 और Cl2। अब यहाँ से लिगेंड को सबसे पहले लिखना है तो पेंटा एमाइन और उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट। और इस केस में क्या निकालोगे, एक्स, इसको लेट किया एक्स, इस पे चार्ज 0 और ये बाहर चार्ज कितना पड़ा है हमारे पास -2 होता है, बेसिकली साइड में लिखते हैं +2। तो सेकेंड, और ये क्या लिख दोगे आप, क्लोराइड। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 5 की यदि बात करें तो CrNH3 का 6 और Cl3। अब इसको क्या लिखोगे, हेक्सा एमाइन। ये सबसे पहले क्या लिखना है आपने यहाँ पर, ये हमारे पास लिगेंड्स को राइट डाउन करोगे, हेक्सा एमाइन क्रोमियम। अब यहाँ पर ये बेसिकली चार्ज 0 है, इस पर न्यूट्रल कंपाउंड है तो 0 और बाहर कितना है 3, तो थर्ड क्लोराइड इसका नाम लिख दोगे। नंबर 6 देखिए बेसिकली बच्चों, नंबर 6 भी हमारे पास क्या है यहाँ पर, NH3 6 और ये Cl2 दे रखा है ब्रैकेट से बाहर। तो ये हमारे पास सबसे पहले किसको राइट डाउन करना है अपने यहाँ पर लिगेंड को। तो हेक्सा एमाइन और ये हमारे पास निकल और यहाँ पर चार्ज बेसिकली क्या पड़ा है 2, तो आपने क्या लगा दिया, सेकेंड क्लोराइड। तो इसको आप बेसिकली इसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, x + 0 = +2। नेक्स्ट हमारे पास यदि 7 नंबर की बात करें, CONH3 5 Cl है। अब ये SO4 है हमारे पास। तो किसका करोगे, यहाँ पर 2 लिगेंड्स है हमारे पास। पहला लिगेंड कौन सा है, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में डालोगे तो पेंटा एमाइन और ये हमारे पास क्लोराइडो। और इसके बाद क्लोराइडो क्यों लगाया, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और यहाँ पर आपने लिखा कोबाल्ट। अब इस केस में ये न्यूट्रल कंपाउंड है 0, यहाँ पर इसको लेट किया आपने x, इसके ऊपर चार्ज -1 होता है, -1 और इसके ऊपर क्या होता है 2। तो यहाँ पर 2 राइट डाउन किया तो 1 इधर जाएगा तो क्या बन गया +3, तो थर्ड सल्फेट बन गया। तो 1 बाय 1 सभी ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये IUPAC नोमेनक्लेचर आपने प्रैक्टिस करनी है। और यदि फिर भी किसी के डाउट रह जाती है तो टेलीग्राम चैनल पर मुझे फॉलो करके आप पूछ सकते हैं। तो इनको जल्दी देख लीजिए। नंबर 9 भी सेम एज इट इज़ है हमारे पास। 10 वाला देखिए बच्चों, 10 वाला मैं करा देता हूँ। अब इस केस में यदि स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर कोई भी हमारे पास कंपाउंड है तो उसको सबसे पहले राइट डाउन करोगे। तो हमारे पास पोटासियम, उसके बाद किसका नंबर आएगा यहाँ पर, अब ये 2 मत लगाना यहाँ पर कि डाई पोटासियम कर दीजिए, सिर्फ ओनली आपने क्या लिखना है, पोटासियम। अब यहाँ पर लिगेंड का नंबर आएगा टेट्रा हाइड्रोक्सो। अब OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सो। अब ये जो जिंक होगा बेसिकली ये नेगेटिव चार्ज के अकॉर्डिंग होगा, तो इसको क्या लिखोगे आप, जिंकेट, 8 लगाओगे पीछे 8। अब इस केस में यहाँ पर -2 है हमारे पास, इधर क्या है ये 4 नेगेटिव है, ये उधर जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा +2। तो क्या लगा दिया हमने यहाँ पर 2 लगा दिया। नेक्स्ट की यदि बात करें तो नंबर 11 भी सेम एज इट इज़ है। K3 ब्रैकेट के अंदर Al(C2O4) थ्राइस और ये ब्रैकेट। तो इसको आप क्या लिखोगे, पोटासियम, दिस इज ए ट्राई, ये हमारे पास ट्राई ऑक्सालेटो हो गया। और इसको आप क्या लिखोगे, एल्यूमिनेट, नेगेटिव चार्ज होता है इस केस में तो नेगेटिव एल्यूमिनेट। अब यहाँ पर 3 है और इधर कितना है 3 × 2 -6, तो इधर 6 जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारे पास 3 आ जाएगी। तो सेम हमारे पास 12 भी एज इट इज़ रहेगा बच्चों, 13 भी ऐसे ही रहने वाला है। तो 1 बाय 1 इनको देखिए, 14 भी सिमिलर है और हमारे पास जो 15 वाला है वो भी सिमिलर है, क्योंकि पोटासियम इस केस में है, पोटासियम भी हो सकता है, मरकरी Hg के लिए हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको क्या लिखोगे, पोटासियम पहले, ये ट्राई ऑक्सालेटो और ये हमारे पास फेरेट बन गया। तो कितना बनेगा, 3 × 2 6 हो गया। तो x उधर जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारे पास +3 आ जाएगी। तो ये 1 बाय 1 सभी आप देख लीजिए।
नेक्स्ट 16 वाला भी देखिए, बेसिकली ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 17 भी सेम एज इट इज़ रहेगा बच्चों, 18 भी एज इट इज़ रहेगा। तो ये मैंने सारे वो क्वेश्चन करा रखे हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। 19 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मैं करा देता हूँ। अब इस केस में ब्रैकेट के अंदर निकल CO का 4 है और इस केस में ये ब्रैकेट, तो इसको आप क्या लिखोगे, दिस इज ए टेट्रा। टेट्रा है हमारे पास, CO कार्बोनाइल ग्रुप होता है, तो टेट्रा कार्बोनाइल निकल। अब इसके ऊपर न्यूट्रल कंपाउंड है, चार्ज क्या हुआ 0, तो इस केस में हमेशा ही चार्ज क्या रहेगा बेसिकली बच्चों, 0 रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास 20 नंबर भी देख लीजिए। अब यहाँ पर 20 नंबर में क्या दिया गया, ब्रैकेट के अंदर PT NH3 का ट्वाइस Cl NO2। अब यहाँ पर क्या है दिए, हमारे पास 3 लिगेंड्स हैं, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में डालेंगे तो डाई एमाइन, उसके बाद हमारे पास Cl पे नेगेटिव चार्ज होता है तो क्या लिखोगे, क्लोराइडो। अब NO2 के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है तो क्या लिखोगे, नाइट्रो। अब ये हमारे पास प्लेटिनम, अब इसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो हमारे पास इसको लेट किया X और ये हमारे पास न्यूट्रल कंपाउंड 0 -1 तो उधर जाके कितना बन गया, +2 बन गया। नेक्स्ट हमारे पास 21 देख लीजिए बेसिकली बच्चों। 21 में क्या रहेगा, CrPy का 3 और Cl3। अब इसमें अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लेने हैं तो हमारे पास टाई, सबसे पहले नंबर किसका आएगा, इसका ट्राई क्लोराइडो, और ये हमारे पास क्या बनेगा, ट्राई ये प्राइडिन, इसको हम PY को क्या बोलते हैं, प्राइडिन, जो अभी हमने विषय टेबल में किया था। तो ये क्रोमियम और इसका भी क्या आ गया हमारे पास, +3 आ गया ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये सारे 1 बाय 1 2 देख लीजिए आप, सारे इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए। 23 भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी, और 24 भी एज इट इज़ है बेसिकली, हेक्सा, एक्वा, मैग्नीज, और सेकंड हमारे पास आयन बन गया। 25 भी सेम एज इट इज़ है बेसिकली बच्चों, और 26 भी। तो ये 1 बाय 1 सभी आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है एग्जाम्स के लिए। अब नेक्स्ट वाला केस देखिए इसके अंदर की, इन केस ऑफ ए लिगेंड हैविंग ए न्यूमेरिकल प्रीफिक्स सच एज ए लिगेंड नेम रिटन इन दी ब्रैकेट, इफ़ दे आर मोर देन 1 और वी यूज़, क्या यूज़ करेंगे उसके लिए हम बेसिकली, बिस फॉर 2 के लिए, ट्रिस किसके लिए यूज़ करेंगे, 3 के लिए, और टेट्रा किसके लिए यूज़ करेंगे बेसिकली, 4 के लिए। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर PT NH3 का ट्वाइस Cl और CH3 NH2, इसके ऊपर ब्रैकेट के ऊपर चार्ज पॉजिटिव Cn नेगेटिव। अब इसमें ये हमारे पास 3 लिगेंड्स हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के अंदर डालेंगे डाई एमाइन, उसके बाद क्लोराइडो, और ये हमारे पास क्या है जो हमने पीछे टेबल में किया था, दिस इज़ ए मिथाइल एमाइन, तो ब्रैकेट में डाल दिया। उसके बाद प्लेटिनम, अब इसका निकाल लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए प्लेटिनम का, तो हमारे पास X, और यहाँ पर ये क्या है बेसिकली, इस पे चार्ज क्या होता है 0, न्यूट्रल कंपाउंड है -1, और इस पे भी 0, और बाहर कितना है +1, तो ये -1 उधर जाके क्या बन जाएगा, +2, तो ये हमारे पास सेकंड, और ये बाहर क्या पड़ा है, क्लोराइड। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट नंबर भी देखिए बेसिकली इसके अंदर सेकंड वाला, कि PtCl2En का ट्वाइस और NH3 का ट्वाइस। अब इसमें सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के अंदर डालोगे तो ये हमारे पास 2 लिगेंड है, कि डाई क्लोराइडो, ये हमारे पास डाई क्लोराइडो बन गया। अब ये सेकंड टाइम पड़ा है तो 20। अब ब्रैकेट में क्या लिखना है आपने, En को क्या लिखते हैं, इथेन 1,2 डाई एमाइन, उसके बाद प्लेटिनम, और ये हमारे पास, अब इसका निकालना है आपने ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए प्लेटिनम, तो वो कितनी निकलेगी, यहाँ पर आप ये मैंने निकाल रखी है 4, तो इसके पीछे क्या राइट डाउन कर दोगे, दिस इज़ ए नाइट्रेट, ये हमारे पास है नाइट्रेट। नेक्स्ट हमारे पास सेम सिमिलर हैं बेसिकली बच्चों, ये ट्रिस 20 वाले हैं, तो इनको 1 बाय 1 सभी को देख लीजिए। कोई भी यदि नहीं हो पाता तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो करके वहाँ से पूछ सकते हैं बेसिकली। नेक्स्ट मैं 7 वाला मैं आपको करा देता हूँ। यहाँ पर 7 नंबर देखिए, AgNH3 का ट्वाइस पॉजिटिव, AgCN नेगेटिव, ये हमारे पास Cn है किसका ट्वाइस नेगेटिव। अब ये 2 हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव वाले आ गए, तो इस केस में सबसे पहले पॉजिटिव को लिखोगे आप, दिस इज ए डाई एमाइन, और ये सिल्वर। अब इसके ऊपर चार्ज कितना है 1, और यहाँ पर इस पर न्यूट्रल कंपाउंड है। सिमिलर किसको लिखोगे, इसको नेगेटिव वाले को, तो ये हमारे पास क्या है डाई, दिस इज ए डाई बन गया साइनो, और इसको नेगेटिव चार्ज हो गया तो इसको आप क्या लिखोगे, 8 लगा दोगे पीछे, दिस इज ए एग्रीनेट, और इसके ऊपर क्या है -1 चार्ज, तो ये हमारे पास क्या बन गया -1। नेक्स्ट हमारे पास 8 नंबर भी सिमिलर है बेसिकली बच्चों 7 के जैसा। उसके बाद हम बात करेंगे आप कुछ, राइट द फॉर्मूला ऑफ ए फॉलोइंग कंपाउंड्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब कुछ फॉर्मूलेज लिखने हैं बेसिकली आपने, जैसा कि आपको दे दिया सोडियम डाइसाइनोयूरेट, अब 1 का। अब सबसे पहले सोडियम है, सोडियम का मतलब है ब्रैकेट से बाहर डालना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए डाइसाइनाइडो, डाइसाइनाइडो का मतलब हमारे पास लिगेंड है, तो ब्रैकेट में डाल दीजिए ट्वाइस। एरोएट नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर AU लिख दीजिए। अब 1 है बेसिकली, इसके ऊपर 2 नेगेटिव होगा, यहाँ पर बेसिकली 1 पॉजिटिव होगा, तो इसके ऊपर चार्ज लगा दोगे +1। तो ये फॉर्मूले आपने बनाने हैं, तो ये सारे फॉर्मूले भी आप देख सकते हैं। राइट द फॉर्मूला ऑफ ए फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड।
तो 1 बाय 1 सेकेंड नोट कीजिए, थर्ड वाला भी देख सकते हैं आप इसके अंदर। फोर्थ वाला मैं करा देता हूँ कि पोटासियम टेट्रा हाइड्रोक्सोजिंकेट। अब पोटासियम ब्रैकेट से बाहर, टेट्रा हमारे पास बेसिकली क्या है, टेट्रा हाइड्रोक्सी, दिस इज ए लिगेंड, इसका 4 कीजिए, जिंकेट यहाँ पर जेड एन लिखिए। अब इसके ऊपर टेट्रा 4 हो गया, तो यहाँ पर आपने सिर्फ बैलेंस करना है ओनली इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, तो क्या लगा दोगे 2। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट वाले भी बेसिकली सारे एज इट इज़ हैं, ये 1 बाय 1 सभी को नोट कीजिए। उसके बाद यदि मैं आपको नेक्स्ट ये वाला करा देता हूँ यहाँ पर कि पोटासियम ट्राईऑक्सालेटोक्रोमेट। पोटासियम हमारे पास पहले है ब्रैकेट से, तो के बाहर लिखा। अब ये ट्राईऑक्सालेटो C2O4 का थ्राइस। अब इस केस में क्रोमेट है तो CR लगाओगे। अब ये 3 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि ये क्या होता है, बाइडेंटेट लिगेंड, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 3 बाहर लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी दे रखी है, हमें 3 दे रखी है। तो ये सभी नोट कीजिए 1 बाय 1, बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट कुछ और है बेसिकली बच्चों, ये मैं करा देता हूँ आपको, पोटासियम ट्राईऑक्सालेटो एल्यूमिनेट, थर्ड है यहाँ पर। तो पोटासियम पहले क्या लिखोगे, ब्रैकेट से बाहर, ट्राईऑक्सालेटो C2O4 का थ्राइस, एल्यूमिनेट नेगेटिव चार्ज है तो Al बाहर लिख दोगे। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, और तो यहाँ पर आपने क्या डालना पड़ेगा, 3 डालना पड़ेगा। तो ये हमारे पास थे बेसिकली नेमिंग। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास स्टार्ट हो जाता है, आइसोमेरिज्म क्या होती है। कि आइसोमर आर द कंपाउंड हैविंग ए सेम मोलिकुलर फार्मूला, जिसका मोलिकुलर फार्मूला सेम होता है बट डिफरेंट क्या होंगी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। उस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, दिस इज ए आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म हमारे पास सबसे पहले देखेंगे, आइसोमेरिज्म 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज ए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, सेकेंड इज ए स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब हमने स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म भी अलग फर्दर टाइप से है। पहली हमारे पास है लिंकेज आइसोमेरिज्म, सेकेंड हमारे पास कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, एंड थर्ड इज ए आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, एंड फोर्थ इज ए सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। अब यदि स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करें तो ये भी 2 टाइप की होती हैं। फर्दर हमारे पास जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड सेकेंड इज ए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होती हैं। कि आइसोमर हैव ए सेम मोलिकुलर फार्मूला, कि वो आइसोमर जिसका सेम मोलिकुलर फार्मूला होगा बट डिफरेंट क्या होंगी, अरेंजमेंट ऑफ ए लिगेंड्स इन ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज ए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। सिंपल सी बात है बच्चे, वो आइसोमेरिज्म जिसका सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट क्या होंगी, स्ट्रक्चर होंगी, अरेंजमेंट होंगी किसकी, लिगेंड की, इन ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, उसको आप क्या बोलोगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो हमारे पास पहला नंबर है, दिस इज ए आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको बेसिकली इनका एग्जांपल्स दिया जाएगा और एग्जांपल के अकॉर्डिंग आपने बताना है कि ये कौन सी आइसोमेरिज्म है। तो फर्स्ट हमारे पास आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, कि सच आइसोमर हैव ए सेम मोलिकुलर फार्मूला, जिसका मोलिकुलर फार्मूला सेम होगा बट प्रोवाइड ए डिफरेंट आयंस इन दी एक्वस सॉल्यूशन, बट वो क्या प्रोवाइड करेंगे, डिफरेंट आयंस प्रोवाइड करेंगे इन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। अब इस केस के अंदर एग्जांपल देखिए कि दिस आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल इफ नेगेटिव और नेगेटिव लिगेंड्स, इसमें क्या होंगे बेसिकली नेगेटिव या फिर नेगेटिव लिगेंड्स आर प्रेजेंट इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, बेसिकली वो अंदर भी और बाहर भी प्रेजेंट करेंगे, किससे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर से। तो इस केस में हमारे पास CONH3 का 5BrSO4 दे दिया। अब यदि हम इसकी बात करें बेसिकली बच्चों, तो हमने AgNO3 एक्वस के साथ रिएक्शन कर दी, इधर BaCl2 एक्वस के साथ कर दी, तो हमारे पास वाइट प्रेसिपिटेटों पे किसके बनेंगे, यहाँ पर BaSO4 के, BaSO4। इधर हमारे पास नो प्रेसिपिटेटों पे AgBr, कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे। अब इस केस में नेक्स्ट हमने क्या किया, यहाँ पर CONH3 5, अब SO4 को तो अंदर ले आए और ब्रैकेट से बाहर Br को बाहर लेके चले गए, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, दिस इज ए आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयंस का रिप्लेस होना, ब्रैकेट से अंदर और ब्रैकेट से बाहर। अब इस केस में फिर फर्दर आपने रिएक्शन कर दी AgNO3 एक्वस के साथ, तो येलो प्रेसिपिटेट किसके बनेंगे, हमारे पास AgBr के, और यदि यहाँ पर BaCl2 के साथ कर देते हैं तो नो प्रेसिपिटेट ऑफ ए BaSO4, कोई भी वाइट प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड नंबर, हाइड्रेट और सोलवेट आइसोमेरिज्म क्या होती है। कि सच आइसोमर हैव ए सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट नंबर ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल, बट वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे, डिफरेंट होंगे इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ दिस स्फीयर या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर से। कि वो आइसोमेरिज्म जिसका सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट नंबर ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए हाइड्रेट या फिर सोलवेट आइसोमेरिज्म। अब इस केस में एग्जांपल देखिए हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल
CrH2O का 6Cl3। अब इस केस में हमने क्या किया, एक वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दिया, फिर दो वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दिया, एक Cl को हम बेसिकली बाहर रखा और दो Cl को अंदर ले आए, तो सिर्फ रिप्लेस ही किया। किसको रिप्लेस किया? ओनली डिफरेंट नंबर ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर को। फॉर्मूला क्या था? CrH2O का 6Cl3। अब यहाँ से हमारे पास वाटर कितने रह गए अंदर? 4 रह गए, तो Cl कितने आ गए अंदर? 2। बैलेंस करने के लिए एक Cl बाहर रह गया, दो वाटर मॉलिक्यूल बाहर चले गए, तो ये वॉयलेट इन कलर होगा, ये बेसिकली क्या होगा हमारे पास? ग्रीन इन कलर। ये मैंने वैसे आपके लिए कलर राइट डाउन कर दिए यहाँ पर कि दिस आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल इफ वाटर कैन बी रिप्लेस विद एन अनदर लिगेंड प्रेजेंट इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो ये हमारे पास थी हाइड्रेटेड या फिर सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट है हमारे पास लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्या होती है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसके एग्जांपल 1 बाय 1 सारे इंपॉर्टेंट है, बेसिकली वो आपने डन करने हैं कि सच टाइप ऑफ ए आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल इफ एम्बिडेंट लिगेंड इज प्रेजेंट। जो एम्बिडेंट लिगेंड है वो प्रेजेंट करेगा किसके अंदर? इन ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। आइसोमर इन्वॉल्व ए डिफरेंट वे टू अटैचमेंट ऑफ ए एम्बिडेंट लिगेंड विद ए सेंट्रल मेटल एटम और आयंस। तो देखो बच्चे, इसमें सिर्फ किसकी बात की गई है? यहाँ पर क्या बताया गया कि सच टाइप ऑफ ए आइसोमेरिज्म की वो टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म पॉसिबल है कब? कि इफ़ एम्बिडेंट, एम्बिडेंट क्या होते हैं? जिसके अंदर हमारे पास बेसिकली दो लिगेंड्स होते हैं जो अटैच करते हैं, present in the coordination compound isomer have a different way to attachment of a ambident ligand with a central metal atom। अब एग्जांपल से समझिए, CONH3 का थ्राइस Cl2NO2 है। अब इसको यहाँ पर नाइट्रोजन भी क्या करता है? बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर लेता है और ऑक्सीजन भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर लेता है। अब इस केस में हमने नाइट्रोजन की बॉन्ड फॉर्मेशन पार्टिसिपेट कर रहा है और इस केस में हमने ऑक्सीजन की बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करा दी, तो ये हमारे पास रहेगी लिंकेज आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट है हमारे पास कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। क्या होती है कि आइसोमेरिज्म इज शोन इफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज ए सॉफ्ट एंड आइसोमर इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ ए लिगेंड बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स आयंस। अब देखो, कोऑर्डिनेशन वो आइसोमेरिज्म कि शोन बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर शो की जाती है, इज ए सॉफ्ट एंड आइसोमर इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ ए, किसका एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पर? लिगेंड बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स आयंस के अंदर ऑफ ए डिफरेंट सेंट्रल मेटल एटम। तो देखिए इस केस में एग्जांपल के अकॉर्डिंग CrNH3 COCN6। अब इस केस में मैंने क्या किया, NH3 को तो बेसिकली इसके साथ ले आया बच्चों और CN को किसके पास ले आया? इधर, तो इसको एक्सचेंज कर दिया ओनली, तो ये हमारे पास इसका एग्जाम्पल रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या होती है कि आइसोमेरिज्म हैव ए सेम मॉलिकुलर फार्मूला, जिसका मॉलिकुलर फार्मूला सेम होगा बट डिफरेंट अरेंजमेंट होगी किसकी? लिगेंड की इन स्पेस के अंदर, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब एग्जाम्पल पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होगी कि दिस टाइप ऑफ ए आइसोमेरिज्म अराइज इन ए हेट्रोलिपेटिक कॉम्प्लेक्सेस। ये किसके अंदर बेसिकली अराइज होगी? हेट्रोलिपेटिक कॉम्प्लेक्सेस के अंदर, कि ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ ए जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट। तो इसमें जो डिफरेंस आया बेसिकली वो किसका आएगा? जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ ए लिगेंड अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम और आयंस इफ द सेम काइंड ऑफ ए लिगेंड ऑक्यूपाइड द एडजेसेंट पोजिशन इज कॉल्ड एज ए सिस। उसको आप क्या बोलोगे? सिस। इफ़ देयर आर ए अपोजिट, यदि अपोजिट टू ईच अदर हो जाते हैं उसको आप क्या बोलोगे? दिस इज ए ट्रांस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली। अब इसके अंदर देखिए, सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल इन ए स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी? DsP2 बनेगी। अब इसमें टाइप्स मैं आपको करा रहा हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए भी। टाइप हमारे पास है पहली Ma2B2। अब यहाँ पर एग्जाम्पल PT डाला आपने, NH3 का ट्वाइस Cl2। अब ये हमारे पास इसकी आपने सिस एंड ट्रांस बनानी है, तो पहले हमारे पास देखिए बच्चों सिस क्या बनेगी? सिस हमारे पास क्या होगी बेसिकली? जी हाँ, यह भी हमने जब डेफिनेशन आपको बताई, सिस के अंदर क्या होते हैं कि सेम काइंड ऑफ ए लिगेंड ऑक्यूपाइड द एडजेसेंट पोजीशन। तो एडजेसेंट पोजीशन पे क्या है? सेम काइंड, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सिस। और यदि इनकी पोजीशन को चेंज कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं, दिस इज ए हमारे पास क्या बन गया? ट्रांस आइसोमर। ये भी डिफरेंट हो गया, ये भी डिफरेंट, तो इसको आप क्या बोलोगे? ट्रांस आइसोमर। अब इस केस में जो हमारे पास सिस आइसोमर है, इसको कहाँ यूज़ करते हैं? दिस इज ए एंटी ट्यूमर ड्रग्स के लिए यूज़ किया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQ के लिए। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड टाइप है, टाइप हमारे पास Ma2BC। अब यहाँ पर ये हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम, दिस इज ए लिगेंड, दिस इज अनदर लिगेंड, दिस इज अनदर लिगेंड। अब ये लिगेंड 2 टाइम्स है, तो NH3 का ट्वाइस Cl और उसके बाद NO2, ये एग्जाम्पल ले लिया। अब इसके भी हम सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करके दिखाएंगे आपको।
तो देखिए इसका बेसिकली सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पर बच्चों। तो सिस में क्या होते हैं सेम, यहाँ पर क्या होंगे बेसिकली, मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि सेम काइंड ऑफ ए लिगेंड ऑक्यूपाइड द एडजेसेंट पोजीशन। इसमें क्या होंगे अपोजिट्स होंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे ट्रांस आइसोमर। नेक्स्ट हमारे पास टाइप ऑफ ए MABCD टाइप। अब इसमें हमारे पास M ओनली क्या है, दिस इज ए हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम, और ये चार हमारे पास क्या है लिगेंड्स। अब चार लिगेंड, पहला NH3 ले लिया, PY ले लिया हमने, Cl ले लिया और Br। अब इसमें ट्रांस सिस और सिस की बात कर रहे हैं। इस केस के अंदर देखिए ध्यान से, ट्रांस क्या होगा हमारे पास, PT हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है। अब यहाँ पर हमने क्या अटैच किया NH3 और PY। अब ये दोनों बेसिकली क्या हैं डिफरेंट। अब यहाँ पर हमारे पास ये क्या हैं दोनों बेसिकली Br और Cl है। बट इन केस ऑफ ए Cl के अंदर क्या होगा, सिस के अंदर क्या होगा, इसके अंदर थोड़ा सा आपने समझना है। NH3 को तो एज इट इज़ रखोगे, Cl को सिर्फ रिप्लेस कर दोगे ऊपर की तरफ और PY को नीचे ले आओगे। तो ये हमारे पास एक बार क्या करोगे, Cl को इधर रिप्लेस करोगे, Br को इधर कर दोगे, तो ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा, इसके अंदर सिस बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इसी के अंदर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर बेसिकली क्या होगा 6। हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी हमारे पास sp3d2 या फिर d2sp3। अब इस केस के अंदर जो टाइप्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टाइप हमारे पास पहली है Ma4b2। अब इसका एग्जांपल आपने क्या ले लिया, दिस इज हमारे पास क्या है सेंट्रल मेटल एटम, ये हमारे पास लिगेंड होगा 4 टाइम्स, उसके बाद अनदर लिगेंड्स, ये Cl2 है। अब इसके अंदर भी आप सिस और ट्रांस बनाओगे, तो सिस और ट्रांस कैसे बनेगा बच्चों, सेंट्रल मेटल एटम को बीच में रखिए, NH4 हमारे पास कितना है 4 टाइम, NH3 तो 4 टाइम आपने लगा दिया, अब 4 टाइम इधर लगा दिया, 2 Cl इधर लगाया, तो ये हमारे पास क्या बन गया सिस बन गया बेसिकली, क्योंकि ये क्लोज है तो इसको आप क्या बोलोगे सिस। अब यदि इसको अपोजिट कर देते हैं आप बेसिकली, Cl को आपने यहाँ से हटा के, यहाँ से Cl को हटा के NH3 को कहाँ पर लगा दिया इधर, तो Cl को कहाँ पर हो गया अपोजिट, तो इसको आप क्या बोलोगे ट्रांस। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप ऑफ ए MAA2 और B2 टाइप। अब इसके अंदर एग्जाम्पल देखिए हमारे पास प्लेटिनम En का ट्वाइस Cl2। अब इसमें हमने क्या बनाया एक बेसिकली थोड़ा सा इसको आपको समझना है, यहाँ पर PT सेंट्रल मेटल एटम है, En हमारे पास 2 टाइम्स, Cl हमारे पास 2 टाइम, तो ये हमने बिल्कुल एक कर्व्स के टाइप से बनाया यहाँ पर En2 टाइप्स, तो ये पास पास में हो गए, तो इसको आपने क्या बोला दिस इज ए सिस आइसोमर। और उस केस में यदि आपने इसको इधर अपोजिट डायरेक्शन में कर दिया तो ये हमारे पास क्या बन गया ट्रांस आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट है हमारे पास Ma3B3 टाइप्स। अब इसके अंदर एग्जांपल देख लीजिए, बेसिकली क्या है CrNH3 का थ्राइस और Cl3। अब इसको भी मैंने सिस और ट्रांस की बात की है। सिस को हम बेसिकली फेशियल आइसोमर भी कहते हैं और ट्रांस को हम बेसिकली मेरिडोनल आइसोमर भी कहते हैं। तो इस केस में हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम क्या है Cr, NH3 3 टाइम्स है, अब उसके बाद Cl3 3 टाइम्स लगा दिया। इस केस में हमने क्या किया ट्रांस के अंदर अपोजिट कर दिया, तो ये हमारे पास NH3 यहाँ पर 2 टाइम था, इस NH3 को उठा के ऊपर की तरफ लेके चले गए, तो Cl हमारे पास अपोजिट हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे ट्रांस। अब इसको समझना आपने बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली एग्जाम्स के लिए, कि व्हेन ए 3 सेम ligands occupied the adjacent position at the corner of a octahedral then it is known as, उसको आप क्या बोलोगे फेशियल आइसोमर या उसको फेस आइसोमर कह देते हैं। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट, सिस का ही दूसरा नाम है। नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है इसके अंदर बेसिकली ट्रांस की, कि व्हेन ए 3 सेम लिगेंड्स, जो 3 सेम लिगेंड्स थे हमारे पास, ऑक्यूपाई द एडजेसेंट पोजिशन एट द मेरिडियन ऑफ ए ऑक्टाहेड्रल देन इट इज़ नोन एज ए मेरिडियनल आइसोमर या फिर MER आइसोमर उसको आप कह देते हैं। अब कंडीशंस क्या होती हैं बेसिकली जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, वो देखिए कि इट इज़ पॉसिबल टू ए होमोलिपेटिक कॉम्प्लेक्सेस बिकॉज इन सच केस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव ए मोर देन ऑफ ए सिंगल अरेंजमेंट ऑफ ए लिगेंड इन दिस स्पेस। ये पॉसिबल नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्या पॉसिबल नहीं है, होमोलिपेटिक कॉम्प्लेक्सेस बिकॉज इन केस ऑफ ए it is not possible more than of a single arrangement of the ligand in this space। सेकेंड हमारे पास complexes of the type। अब टाइप कौन सी हमारे पास Ma3b, Ma5b do not show a geometrical isomerism because in such case it is not possible to have a more than of a single arrangement of a ligand in the space। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर थर्ड नंबर, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल इन ए टेट्राहेड्रल। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस में पॉसिबल नहीं है, टेट्राहेड्रल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए, कि इस केस में बिकॉज द रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए लिगेंड अटैच टू ए सेंट्रल मेटल एटम, वो किसके साथ अटैच होगी सेंट्रल मेटल एटम के साथ, आर इज सेम विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ ए जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है, इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो,
कि व्हेन ए प्लेन पोलराइज लाइट इज पासिस थ्रू इन द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड देन इट रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट इन ए डिफरेंट डायरेक्शन। वो कहाँ पर रोटेट करेगी उसको, बेसिकली डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब इसकी कंडीशन है बेसिकली वो देखिए, इफ़ वी रोटेट ईज टूवर्ड्स द राइट साइड दिस इज कॉल्ड इज ए डेक्स्ट्रो। डेक्स्ट्रो का मतलब हमारे पास डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं, डी से इसको सिंबल डिनोट करेंगे। चार्ज क्या होगा इसके ऊपर, बेसिकली पॉजिटिव। इफ़ विद ए रोटेशन टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड, यदि रोटेट करते हैं किसकी तरह, रोटेशन को लेफ्ट साइड के अंदर, देन इट इज कॉल्ड इज ए लीवो रोटेटरी। एल से रिप्रेजेंट करेंगे, नेगेटिव चार्ज होगा। रोटेशन ऑफ ए प्लेन पोलराइज लाइट इज मेजर्ड बाय, किसके द्वारा मेजर करते हैं, बेसिकली पोलैरीमीटर के द्वारा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन फॉर ए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कंडीशंस क्या होती हैं हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मिरर इमेज ऑफ ए कंपाउंड शुड बी नॉन सुपर इम्पोसिबल टू बी ए ऑप्टिकली एक्टिव। अब देखिए हमारे पास इस साइड में मैंने क्या डाला, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इधर हमारे पास क्या है, लीवो रोटेटरी, बीच में मिरर डाल दिया कि मिरर इमेज इज ए नॉन सुपर इम्पोसिबल, इट मीन्स इज ए ऑप्टिकली एक्टिव। अब इस केस में नेक्स्ट वाला समझिए, यहाँ पर ये एक स्फीयर ले लिया, इधर भी स्फीयर लिया, मिरर है यहाँ पर हमारे पास, दिस इज ए सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, देयर इज ए ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये क्या बनेगा हमारे पास, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब इस केस में प्लेन ऑफ ए सिमेट्री शुड बी नॉट या शुड नॉट बी प्रेजेंट इन ए ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो क्या होगी, बेसिकली शुड नॉट बी प्रेजेंट इन ए ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट नहीं होगी। नेक्स्ट 1 मार्क्स डेफिनेशन है, व्हाट डू मीन बाय एनेंटोमर्स। क्या होते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर विच आर द मिरर इमेज टू ईच अदर, जो आपस में क्या बनाएंगे, मिरर इमेज बनाएंगे। दीज कंपाउंड हैव ए सेम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जिनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बेसिकली सेम होगा। एनेंटोमर्स बिलोंग टू दी सेम कंपाउंड, और किससे बिलोंग करेंगे वो, बेसिकली सेम कंपाउंड से, उसको आप क्या बोलोगे, एनेंटोमर्स। नेक्स्ट है हमारे पास डाइस्टोनोमर्स। क्या होते हैं, बेसिकली ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेज टू ईच अदर, जो बेसिकली मिरर इमेज आपस में नहीं देते। दे आर ए डिफरेंट कंपाउंड एंड हैव ए डिफरेंट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जिसका बेसिकली मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब उसके बाद हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के देखिए टाइप है हमारे पास कुछ MAA3। अब एग्जाम्पल हमने क्या ले लिया यहाँ पर, CrOX। OX हमारे पास क्या होगा यहाँ पर, बेसिकली यदि बात करें ऑक्सालेटो। अब इसके ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें हमने सबसे पहले क्या बनाया, यहाँ पर डेक्स्ट्रो रोटेटरी मिरर इमेज लगा दी साइड में, इधर हमने क्या बनाया, लीवो रोटेटरी। अब ये हमारे पास डेक्स्ट्रो रोटेटरी के अंदर देखिए CR, अब ये कहाँ पर रोटेट कर रहा है, बेसिकली राइट साइड के अंदर, तो ये हमारे पास OX 3 टाइम्स है, तो बेसिकली हमने 3 टाइम्स लगा दिए यहाँ पर। अब जब हमने यहाँ पर मिरर इमेज लगाया तो लीवो रोटेटरी की साइड में बेसिकली ये कहाँ पर टर्न करेगा, बेसिकली बच्चों लेफ्ट साइड के अंदर, तो ये OX कहाँ पर आ गया, लेफ्ट साइड के अंदर, तो ये हमारे पास बन गए टाइप MAA3 वाली। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर आप बेसिकली देख सकते हो नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेज होगी, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। नेक्स्ट हमारे पास टाइप बेसिकली MAA2 और B2 टाइप। अब इसका एग्जाम्पल हमने क्या ले लिया, PTEN का ट्वाइस, और हमारे पास क्या है, Cl2। अब इस केस में सिस और ट्रांस की बात करनी है बेसिकली, और सिस और ट्रांस को देखिए बड़े ध्यान से। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या बनाया, सिस। अब सिस के केस में हमारे पास EN कहाँ पर रोटेट करेंगे, राइट साइड में, तो हमारे पास डेक्स्ट्रो रोटेटरी बनेगा। एक EN 2 टाइम है, एक EN इधर लगा दिया, और Cl 2 टाइम है, तो एक Cl इधर। तो मिरर इमेज ऑफ ए CS जो हमारे पास सिस है, फॉर्म्स आर ए नॉन सुपर इम्पॉसिबल, और क्या बनेगी, ऑप्टिकली एक्टिव। अब इस केस की यदि बात करें ट्रांस के केस में हमारे पास, तो देखिए ट्रांस में हमारे पास 2 टाइप की इमेजेस फॉर्म्ड होती हैं यहाँ पर। एक बार EN इधर इधर है, Cl इधर, तो इस केस में यदि हम मिरर लगा देते हैं तो दोनों साइड में बेसिकली क्या रहेगी, सिमिलर। तो इस केस में हम क्या लिखेंगे, मिरर इमेज ऑफ ए ट्रांस फॉर्म्स आर इन सुपर इम्पॉसिबल, इट मीन्स इसे ऑप्टिकली क्या होगी, इनएक्टिव होगी। तो क्लियर हो गया ये भी। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड टाइप MAA और B2 और C2 टाइप्स। अब इस केस में हमने यहाँ पर क्या लिखा, CrEN NS3 ट्वाइस और Cl2, ये एग्जाम्पल ले लिया। अब इसमें हम सिस और ट्रांस की बात करेंगे बेसिकली, तो हमारे पास सिस के अंदर डेक्स्ट्रो रोटेटरी की बात करनी है, तो रोटेट कहाँ पर करेंगे, राइट साइड के अंदर। तो ये हमारे पास EN ओनली 1 टाइम है, तो इधर हमने EN को लगाया, और ये NS3 हमारे पास 2 टाइम्स है, तो हमने इसको यहाँ पर एज इट इज़ लिख दिया D टाइप में। सेम हम यहाँ पर क्या करते हैं, लीवो रोटेटरी की यदि बात करते हैं, तो लीवो रोटेटरी में हमारे पास NS3 ग्रुप कहाँ पर आ जाएगा, अदर साइड के अंदर। Cl ग्रुप कहाँ पर चला जाएगा, राइट साइड के अंदर, और ये हमारे पास CN, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसको हम क्या बोलेंगे, लीवो रोटेटरी। तो इस केस में हमारे पास जो मिरर इमेज ऑफ ए सिस क्या बनेगी, नॉन सुपर इम्पॉसिबल और ऑप्टिकली
एक्टिव होगी। नेक्स्ट हमारे पास यदि ट्रांस की बात करें तो इस केस के अंदर देखिए बच्चों, ट्रांस हमारे पास एन को इधर भी रोटेट कर दिया, इधर भी रोटेट कर दिया, मिरर बीच में लगा दिया, तो इट मीन्स इसे क्या बन गया हमारे पास नॉन सुपर इम्पॉसिबल और ऑप्टिकली एक्टिव। अब इस केस में हमारे पास नेक्स्ट वाला है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट शोन बाय द टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस हैविंग द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 4। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क्स कि जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है वो शो नहीं करता किसको, टेट्राहेड्रल को, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस को, क्योंकि उनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बेसिकली 4। कि कॉम्प्लेक्सेस द टाइप ऑफ MA5B नीदर शोज ए ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म नॉर दे शोज ए जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ना ही वो ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म शो करेगा, ना ही वो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। नेक्स्ट हमारे पास स्टार्ट हो जाता है वर्नियर थ्योरी। क्या होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली वर्नियर थ्योरी ऑफ ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सबसे पहले हम इसके पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे। पहला नंबर पोस्टुलेट क्या है हमारे पास कि इफ ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल शोज ए टू टाइप ऑफ ए लिंकेज बोल लीजिए या फिर वैलेंसीज बोल लीजिए। पहली हमारे पास है प्राइमरी एंड सेकेंडरी कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं हमारे पास मेटल शो करते हैं 2 टाइप की लिंकेज। पहली हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी लिंकेज। सेकेंड पोस्टुलेट हमारे पास है कि प्राइमरी वैलेंसीज आर नॉर्मली अनाइजेबल एंड आर सेटिस्फाइड बाय, किसके द्वारा सेटिस्फाइड होगी बेसिकली ये नेगेटिव आयंस के द्वारा। थर्ड हमारे पास जो पोस्टुलेट रहेगा सेकेंडरी वैलेंसीज आर ए नॉन अनाइजेबल, दे आर सेटिस्फाइड बाय ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल और ए नेगेटिव आयंस। द सेकेंडरी वैलेंस इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगी बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर एंड फिक्स इन दी मेटल्स। अब इस केस में देखिए सबसे पहले हमने क्या किया था बच्चों कि जो हमारे पास जो पोस्टुलेट है वर्नियर थ्योरी का, पहला पोस्टुलेट क्या था कि वो 2 टाइप की लिंकेज देता है या 2 टाइप की वैलेंसीज, पहली प्राइमरी सेकेंडरी। अब इस केस में हमने क्या पढ़ा, प्राइमरी वैलेंसी नॉर्मली आयनाइजेबल होती है, सेटिस्फाइड किसके द्वारा होगी, नेगेटिव आयंस के द्वारा। सेकेंडरी में हमने क्या पढ़ा इसके अंदर, थर्ड पॉइंट के अंदर कि सेकेंडरी वैलेंसीज आर ए नॉन आयनाइजेबल, दे आर सेटिस्फाइड बाय ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और ए नेगेटिव आयंस। द सेकेंडरी वैलेंस इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगी बेसिकली ये कोऑर्डिनेशन नंबर एंड फिक्स फॉर ए, किसके लिए होगी, मेटल्स के लिए। फोर्थ पोस्टुलेट हमारे पास कि द आयंस और ग्रुप बाउंडेड बाय ए सेकेंडरी लिंकेज द मेटल हैव ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए स्पेशल अरेंजमेंट कोरस्पॉन्डिंग इन द डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर। कि जो आयंस और ग्रुप हैं वो बाउंडेड बाय किसके द्वारा है बेसिकली सेकेंडरी लिंकेज के द्वारा टू दी मेटल्स हैव ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए स्पेशल अरेंजमेंट कोरस्पॉन्डिंग इन द डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर। फिफ्थ पोस्टुलेट हमारे पास ही फर्दर ए पोस्टुलेटेड कि दैट ए ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर जियोमेट्रिकल शेप आर मोर कॉमन इन ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कि ये जो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर की बात करते हैं जियोमेट्रिकल शेप है, ये मोस्ट कॉमन रहेगी किसके अंदर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास लिमिटेशन ऑफ ए वर्नियर थ्योरी। जो लिमिटेशन है बेसिकली ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है कि दिस थ्योरी कुड नॉट बी एक्सप्लेन द इनएबिलिटी ऑफ ए ऑल एलिमेंट टू फॉर्म इज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कि ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई किसको, बेसिकली इनएबिलिटी ऑफ ए एलिमेंट इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को। सेकेंड हमारे पास कि द वर्नियर थ्योरी कुड नॉट बी एक्सप्लेन द डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉन्ड इन द वेरियस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये ना ही डायरेक्शनल प्रॉपर्टी बता पाए किसी भी बॉन्ड वेरिएशंस की। थर्ड हमारे पास इट कुड नॉट एक्सप्लेन दी कलर, ना ही ये कलर के बारे में एक्सप्लेन कर पाई। एंड द मैग्नेटिक ऑप्टिकल, हमारे पास मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टी शोन बाय द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ना ही ये बेसिकली मैग्नेटिक और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी बता पाई किसकी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। फोर्थ है हमारे पास डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ ए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, और ना ही ये स्टेबिलिटी बता पाई किसकी, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरी स्टार्ट हो जाती है बेसिकली बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है। अब इसको बहुत ध्यान से आपने देखना है। पहला इसका हमारे पास बेसिकली पोस्टुलेट क्या है कि सेंट्रल मेटल एटम और आयंस हैव ए इनकम्प्लीटली फील्ड ऑफ ए डी ऑर्बिटल विच कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कि जो सेंट्रल मेटल एटम और आयंस होंगे वो बेसिकली इनकम्प्लीटली फील्ड ऑफ ए डी ऑर्बिटल, वो कंटेन किसको करेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को। सेकंड हमारे पास सम टाइम दीज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट किसके अंदर प्रेजेंट करते हैं, ये n-1 डी ऑर्बिटल के अंदर। गेट पेयर्ड फॉर्मिंग ए बॉन्ड, ये पेयर्ड कब होंगे, जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन बनाएंगे किसके साथ, सेंट्रल मेटल एटम और आयंस के साथ। थर्ड हमारे पास
कि लिगेंड शुड हैव एट लीस्ट वन इलेक्ट्रॉन पेयर, कि लिगेंड के साथ क्या होना चाहिए, बेसिकली एट लीस्ट वन इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए, विच कैन डोनेट द सेंट्रल मेटल एटम, ताकि वो किसको डोनेट कर सके, सेंट्रल मेटल एटम और आयंस को। नेक्स्ट हमारे पास है कि बॉन्ड बिटवीन, बॉन्ड किसके बीच में, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में, वो बेसिकली क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, जिसको हम बेसिकली कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर ए टू टाइप, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस दो टाइप के होंगे। पहला हमारे पास है इनर ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल का दूसरा नाम हमारे पास है लो स्पिन या फिर स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्सेस, कि इन दीज कॉम्प्लेक्सेस n-1 d ऑर्बिटल यूज इन दी फॉर्मेशन ऑफ ए बॉन्ड, किसकी फॉर्मेशन देगा, बेसिकली ये बॉन्ड, एंड हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली क्या होगी, D2sp3, कि दीज कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म बाय ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। सिंपल सी बात है, इनर ऑर्बिटल का नाम क्या है हमारे पास, लो कॉम्प्लेक्सेस या लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी इसके अंदर, D2sp3 बनेगी और इसको हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इसी के अंदर बी पार्ट कि आउटर ऑर्बिटल, ये पहला था हमारे पास इनर ऑर्बिटल, ये हमारे पास क्या है, आउटर ऑर्बिटल। आउटर ऑर्बिटल के अंदर हमारे पास क्या होगा, हाई स्पिन, और इसको हम बेसिकली क्या बोलेंगे, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्सेस कहेंगे। In these complexes n-d orbital are used in the formation of a bond and hybridization basically क्या बनेगी इसके अंदर, sp3d2 बनेगी। अब इसके अंदर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली ये वाले दोनों पॉइंट्स, कि F इज़ ए लिगेंड, F हमारे पास क्या है, कोई भी लिगेंड्स है। निकल इज़ द सेंट्रल मेटल एटम, FeMnCO आर विद ए वाटर ऑलवेज इन द आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, तो ये क्या देंगे हमारे पास, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन देंगे, जिसमें sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन शो होगी। नेक्स्ट हमारे पास कि कॉम्प्लेक्स हैविंग ए कोऑर्डिनेशन नंबर, यदि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है हमारे पास 4, तो टेट्राहेड्रल शेप होगी sp3, या फिर उसको हम क्या लिख सकते हैं, स्केयर प्लेनर D2sp2 लिखेंगे, DsP2 लिखेंगे इसको हम स्केयर प्लेनर को। अब एग्जांपल के तौर पे आप समझ सकते हैं बेसिकली बच्चों, यहाँ पर NiCN42 नेगेटिव, दिस इज ए स्केयर प्लेनर ओनली एंड ऑल अदर इज ए टेट्राहेड्रल। तो इसका रीज़न हम बेसिकली अब आगे फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपके लिए एक छोटी सी टेबल बनाई है, इस टेबल को आपने अच्छी तरह से लर्न करना है। यदि हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 4, 5, 6, 6 है, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी हमारे पास, 4 के साथ sp3 बनेगी। यदि sp3 बनती है तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए हाइब्राइड ऑर्बिटल शेप क्या बनेगी, टेट्राहेड्रल। यदि 4 ही है तो हमारे पास DsP2 बनेगी, स्केयर प्लेनर बोलेंगे। यदि 5 है तो sp3d, तो उसको आप क्या बोलोगे, दिस इज ए ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। यदि हमारे पास 6 है तो उसको आप बेसिकली क्या बोलोगे, sp3d2, दिस इज ए ऑक्टाहेड्रल। और यदि 6 ही है हमारे पास टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो D2sp3, दिस इज ए ऑक्टाहेड्रल। तो ये टेबल आपने बहुत अच्छे तरीके से लर्न करनी है। अब इस केस में हम बात करेंगे एग्जाम्पल के तौर पे हर एक VBT थ्योरी को। अब इस केस में देखिए, सबसे पहले हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ ए NiCN42 नेगेटिव, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए निकल। अब इस केस में इन दिस कॉम्प्लेक्स क्या है, सबसे पहले निकालनी है आपने, निकल को आपने लेट करना है X से, और उसके बाद Cn पे यहाँ पर कितना पड़ा है 4, और Cn पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, और बाहर -2 चार्ज है, तो ये हमारे पास X - 4 इज इक्वल टू -2, तो उधर जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए निकल +2 बन जाएगी इस केस में। अब नेक्स्ट स्टेप आप क्या करोगे इसके अंदर की, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए निकल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे निकल की, तो वो क्या बनेगी, आर्गन 18, 3d8 और 4s2। अब इस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई थी, +2, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे, s ऑर्बिटल से, तो हमारे पास आर्गन 18 और 3d8। अब इस केस में हम हाइब्रिडाइजेशन मैंने लिख दी यहाँ पर DsP2 क्यों बनी, अभी वो आपको फर्दर एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। कि निकल 2 पॉजिटिव आयंस, तो 3d के अंदर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। S हमारे पास एम्प्टी, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निकाल चुका है बाहर, और P के अंदर भी एम्प्टी है। अब इस केस में DsP2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ ए निकल 2 पॉजिटिव। अब बेसिकली देखिए बच्चे, यहाँ पर D का मतलब क्या है कि ये वीक लिगेंड है, इसका मतलब बैक पेयरिंग करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ पर शिफ्ट होगा, इसके अंदर। तो यहाँ हमारे पास ये क्या हो गया, फुलफिल्ड। अब इसको हमने क्या बोला, हाइब्रिडाइजेशन क्या बोला, D, और ये S, और ये हमारे पास P2 बन गया। तो क्या लिखा हमने, DsP2, किसकी वजह से, ड्यू टू द हमारे पास यहाँ पर क्या है, जो बेसिकली Cn है, दिस इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड। यदि Cn स्ट्रॉन्ग लिगेंड है यहाँ पर, तो ये क्या करेगा, बेसिकली बैक पेयरिंग कराएगा। तो यहाँ पर सिंपल सा देख लीजिए कि फॉर्मेशन ऑफ ए निकल CN4। अब मैंने क्या बोला यहाँ पर, दिस इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो यहाँ पर ये 4 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ए 4 लिगेंड, तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर ये हमारे पास क्या है, 4 लिगेंड के।
अब इसका रीज़न देखिए आप, रीज़न क्या है, इन दिस कॉम्प्लेक्स ऑल ऑफ इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड, जितने भी इलेक्ट्रॉन हमारे पास आए हैं वो सारे के सारे क्या हैं, पेयर्ड। सो दैट इट इज़, इसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिज्म, मतलब डायामैग्नेटिज्म। कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायामैग्नेटिज्म बोलेंगे। Cn हमारे पास क्या है, दिस इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड, इट इज़ ए लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। यदि स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं, डायरेक्ट ही याद रखो। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या बनी हमारे पास, DsP2 बनी, और DsP2 वाले को हम क्या बोलते हैं, दिस इज ए स्केयर प्लेनर जियोमेट्री। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड नंबर की यदि बात करें, NiCl4 नेगेटिव। तो निकल हमारे पास बेसिकली इसका एटॉमिक नंबर 28 है। तो आपने सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट डाउन की, यहाँ से आपने इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दिया, निकल को लेट किया X, यहाँ पर -4 है और बाहर कितना चार्ज पड़ा है, -2। तो इस केस में क्या बन गया, +2। अब ये देखो Cl हमारे पास क्या है, बेसिकली दिस इज ए वीक लिगेंड। Cl हमारे पास वीक लिगेंड है, तो वीक लिगेंड है तो बैक पेयरिंग नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी हमारे पास, निकल 2 पॉजिटिव की आर्गन 18 3d8। अब निकल 2 पॉजिटिव आयंस की आपने यहाँ पर क्या राइट डाउन कर दिया, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग इसका ऑर्बिटल शिफ्ट कर दिया। 3d के हमारे पास कितने हैं यहाँ पर, 1 इलेक्ट्रॉन। S का एम्पिटी है, P का भी हमारे पास एम्पिटी है। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आई हमारे पास, अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालनी है आपने, यहाँ पर 4 है तो एक S का और 3 किसके होंगे, बेसिकली P के। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन ओपन N2 पॉजिटिव। अब ये हमारे पास इसकी हाइब्रिडाइजेशन बन गई। अब यहाँ से क्या बनेगी, एक S का और 3 P के, क्योंकि ये हमारे पास Cl क्या है, दिस इज ए वीक लिगेंड। तो वीक लिगेंड होगा तो बैक पेयरिंग नहीं करेगा। तो फॉर्मेशन हमारे पास क्या बन गई यहाँ पर, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ए 4 लिगेंड्स। अब इसको आगे फर्दर देखिए कि दिस कॉम्प्लेक्स इज ए पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्यों आया बेसिकली बच्चों, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट कर रहे हैं। Cl हमारे पास वीक लिगेंड होगा और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा और टेट्राहेड्रल जिसकी जियोमेट्री होगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनेगी। नेक्स्ट वाला भी देख लीजिए हमारे पास NiCO4। अब इस केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल की सबसे पहले लिखोगे आर्गन 18 3d8 और 4s2। यहाँ पर इसके ऊपर चार्ज 0 होता है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, निकल की 0। अब निकल एटम का आपने सबसे पहले ये लिख दिया, 3d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, S के अंदर कितने हैं हमारे पास, 2। अब इस केस में sp3 हाइब्रिडाइजेशन आई, क्योंकि यहाँ पर 4 पड़ा है, एक S का और 3 किसके हैं, बेसिकली P के। अब यहाँ से बेसिकली क्या करेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग होंगे किसकी तरफ, D की तरफ। तो D हमारे पास कंप्लीटली फिल्ड हो गया, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गई, sp3 बन गई इस केस के अंदर। तो ये हमारे पास क्या बन गया, फॉर्मेशन ऑफ ए निकल CO4 का हमारे पास sp3। अब ऑल इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पर, बेसिकली पेयर्ड है, डायमैग्नेटिक बोलेंगे। CO हमारे पास क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और इट इज़ ए लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा और टेट्राहेड्रल इसकी बेसिकली क्या होगी, जियोमेट्री। नेक्स्ट है हमारे पास 4 नंबर वाला, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। FeH2O6 लिया आपने 3 पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयरन का एटॉमिक नंबर 26, आर्गन 18 3d6 और 4s2। अब यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे आप, इसकी 0 होती है तो X हमारे पास क्या है, +3 आ गई यहाँ से। तो +3 ऊपर दे रखा है ऑलरेडी। तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लूज़ किया इसने, 2 S के अंदर से और एक हमारे पास D के अंदर से। तो हमारे पास Fe3 पॉजिटिव की आपने यहाँ पर ऑर्बिटल बना दिया, D के अंदर 5 सिंगल इलेक्ट्रॉन। उसके बाद sp3d2, ये कैसी आई बेसिकली बच्चों, यहाँ पर 6 है तो 6 के अकॉर्डिंग एक S का, 3 P के और बाकी 2 किसके हैं, D के। तो हमारे पास इस केस में देखिए 3D के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन 4s, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जंपिंग हो गया आगे फर्दर, एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ D के अंदर। अब फॉर्मेशन ऑफ देख लीजिए बेसिकली इसके अंदर FeH2O6 और 3 पॉजिटिव की। तो हमारे पास यहाँ पर D वाला एम्पिटी रहेगा बेसिकली इस केस के अंदर। तो हमारे पास इसके अंदर आप देख सकते हो जो वाटर मॉलिक्यूल है, दिस इज ए वीक लिगेंड। तो इस केस में ये बैक पेयरिंग नहीं करेगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, इन दिस कॉम्प्लेक्स इज ए पैरामैग्नेटिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बनी इसकी, 6 था, sp3d2, और जियोमेट्रिकल हमारे पास ऑक्टाहेड्रल होगी और वाटर क्या होगा, वीक लिगेंड। नेक्स्ट वाला भी सेम एज इट इज़ है, 5th नंबर वाला भी। तो कोबाल्ट लेके चले Fe6, यहाँ पर 6 टाइम है तो हाइब्रिडेशन क्या बनेगी, sp3d2, ये हमने यहाँ पर बना दी। अब इस केस में यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, -1 चार्ज होता है, -6 और उधर जाएगा तो -3, तो क्या बन गया, +3। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालेगा कोबाल्ट, एटॉमिक नंबर 27 होता है। तो 3 कहाँ से निकलेंगे, 2 S के अंदर से और एक D के अंदर से। तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए कोबाल्ट 3 पॉजिटिव। तो आर्गन 18 और 3d6। अब इस केस में आपने इसके अकॉर्डिंग डाल दिया ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास फर्स्ट वाला तो कंप्लीट हो गया और ये बाकी सारे 1 डालना है सबसे पहले आपने, फिर सेकंड आपने फिलिंग करते चलना है। तो हमारे पास sp3d2 के अकॉर्डिंग क्या बनेगी, एक S का, हमारे पास 3 P के और बच्चों 2 किसके बनेंगे, 4D के। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जंपिंग करेंगे, 4D वाले के अंदर। तो जो हमारे पास फॉर्मेशन आएगी बेसिकली COF6 3 नेगेटिव की, वो क्या बनेगी,
ये वाली इस टाइप की। अब इसके अंदर क्या लिखोगे, इन दिस कॉम्प्लेक्स इज ए पैरामैग्नेटिक, क्योंकि यहाँ पर 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन अनपेड है। अब एफ इज ए हमारे पास वीक लिगेंड होगा। आउटर यहाँ पर यदि बात करें कॉम्प्लेक्स फॉर्म इज ए आउटर डी कॉम्प्लेक्स देगा। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगी और ऑक्टाहेड्रल इसकी बेसिकली क्या होगी, जियोमेट्री। नेक्स्ट वाला 6 वाला आप देख सकते हो, इसको आपने ट्राई करके देखना है, बेसिकली आप देख लीजिए तो 1 बाय 1 सभी को। तो इस केस के अंदर हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगी D2sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होगी, क्योंकि कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर है हमारे पास वो बेसिकली 28। तो हमारी जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकली थी इस केस के अंदर वो +3 निकली थी। तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए किसने, कोबाल्ट ने। तो आप यहाँ से देख सकते हैं बेसिकली कि डायामैग्नेटिक होगा, NH3 हमारे पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, कॉम्प्लेक्स हमारे पास इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, जिसको हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो हमारे पास जो बेसिकली ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री होगी और हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 बनेगी इस केस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। तो इसको देखिए आप सबसे पहले कि CrNH3 पॉजिटिव इज ए पैरामैग्नेटिक एंड CN4 नेगेटिव इज ए डायामैग्नेटिक। अब इसमें डायामैग्नेटिक वाले की बात यदि बात करें तो कंप्लीटली फील्ड ऑफ ए डी ऑर्बिटल होगा। इस केस के अंदर यदि बात करें पैरामैग्नेटिक की तो क्या होगा, अनपेड ऑफ ए इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, यदि बात करें निकल एटॉमिक नंबर 27। अब सबसे पहले क्या निकालोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए क्रोमियम निकालोगे। तो हमने क्या निकाल दी यहाँ से, x सेलेक्ट किया, 0 है, ऊपर चार्ज है +3। तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24। अब इस केस में से 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो हमारे पास क्या बनेगी, D3। अब D के अंदर क्या है, ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट करेंगे इस केस के अंदर। अब यहाँ पर देखिए 6 है, तो 6 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी, या तो D2sp3 बनेगी या फिर sp3d2 बनेगी। अब इस केस में यदि हम क्या करते हैं, इस केस के अंदर स्ट्रॉन्ग लिगेंड मानते हैं NH3 को, तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या बनी यहाँ पर, D2sp3 हाइब्रिडाइज ऑफ ए ऑर्बिटल ऑफ ए Cr3 पॉजिटिव। तो हमारे पास डी के क्या होंगे इसके अंदर, 6 हमारे पास एम्पिटी D2sp3 बन रही है इस केस के अंदर, देखिए ध्यान से। अब यहाँ पर आप इस केस में क्या करोगे कि जो हमारे पास डी के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन हैं, दिस इज ए हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, ये भी स्टेबल है अकॉर्डिंग टू द T2g लेवल। अब इसको आप क्या लिखोगे, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हैंस इज ए ऑक्टाहेड्रल द प्रेजेंस ऑफ ए 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्या है, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो इट मीन्स इसे क्या बोलोगे आप, इसको पैरामैग्नेटिक। तो हमारे पास जो CrNH3 वाला है ये पैरामैग्नेटिक हुआ। नेक्स्ट जो केस है हमारे पास N निकल वाला CN4 नेगेटिव वाला, इसमें सबसे पहले इसको लेट किया x, इसकी वो क्या निकाल दिया आपने, ऑक्सीडेशन स्टेट, तो कितनी आई, +2। निकल का एटॉमिक नंबर 27, Cn हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, NH3 हमारे पास क्या था, वीक लिगेंड था हमारे पास। इस केस में देखिए तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए निकल 2 पॉजिटिव, तो वो हमारे पास क्या बनेगी, आर्गन 18 3d8। तो निकल 2 पॉजिटिव आयंस का ऑर्बिटल बना लेते हैं। तो डी के अंदर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे सबसे पहले आप, इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद कितने हैं, 3, तो यहाँ पर 3 डाल दोगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब Cn स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से क्या करेगा, बैक पेयरिंग करेगा, तो ये इसका जो डी ऑर्बिटल है वो कम्प्लीटली फील्ड हो जाएगा। अब यदि कम्प्लीटली फील्ड हो जाता है तो उस मीन्स उसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से ये डायामैग्नेटिक नेचर को शो करेगा ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ ए पैरामैग्नेटिक, मतलब अब्सेंस ऑफ ए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है लिमिटेशन ऑफ ए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। अब इसके अंदर डेफिनेशन देखिए, इट इन्वॉल्व द नंबर ऑफ ए एजम्पशन, इसके अंदर काफ़ी कुछ एजम्पशन किया गया, सब कुछ माना गया हमने। सेकेंड है, इट डज नॉट गिव ए क्वांटिटेटिव हमारे पास इंटरप्रिएशंस ऑफ ए मैग्नेटिक डाटा, इसने क्या नहीं बता पाया ये क्वांटिटेटिव इंटरप्रिएशन ऑफ ए मैग्नेटिक डाटा को। थर्ड हमारे पास, इट डज नॉट एक्सप्लेन द कलर एग्जिबिटेड बाय द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ना ही ये कलर को एग्जिबिट कर पाया किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। जो तो हमारे पास फोर्थ पॉइंट है इसके अंदर, इट डज नॉट गिव ए क्वांटिटेटिव, हमारे पास है क्वांटिटेटिव इंटरप्रिएशन ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स और ए काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ना ही किसको बता पाया ये बेसिकली क्वांटिटेटिव इंटरप्रिएशंस ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स और ए काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर फर्दर 5, इट डज नॉट मेक द एग्जैक्ट किसको नहीं बता पाया बेसिकली ये प्रेडिक्शंस रिगार्डिंग इन द टेट्राहेड्रल और स्केल प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ ए 4 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस के लिए। नेक्स्ट इसके अंदर, इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ना ही ये किसको बता पाया स्ट्रॉन्ग एंड वीक लिगेंड्स को। नेक्स्ट थ्योरी हमारे पास स्टार्ट हो जाती है बेसिकली क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है
कि द बॉन्डिंग बिटवीन, किसके बीच में बॉन्डिंग, सेंट्रल मेटल एटम और आयंस के बीच में, लिगेंड प्योरली क्या होंगे, बेसिकली आयनिक होंगे। उसके बाद द आयनिक लिगेंड सच एज, हमारे पास F नेगेटिव, Cl नेगेटिव आर कंसीडर्ड, ये किसको कंसीडर करेंगे, बेसिकली considered as a point negative charge where is a neutral molecule such as, neutral molecule कौन कौन से हैं, अमोनिया, वाटर आर considered as a dipole, कि whose negative end is joint with, किसके साथ जॉइंट होगा, बेसिकली ये सेंट्रल मेटल एटम और आयंस के साथ। थर्ड इसका जो पोस्टुलेट रहेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ए लिगेंड सप्लिटिंग ऑफ ए डीजनरेट डी ऑर्बिटल मीन्स लाइक इज ए सेम एनर्जी टेक प्लेस ड्यूरिंग द लिगेंड ऑफ ए इलेक्ट्रॉन, बेसिकली क्या है, लिगेंड इलेक्ट्रॉन मेटल और हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगी, इस केस के अंदर लिगेंड इलेक्ट्रॉन और मेटल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगी। नेक्स्ट इसका जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेसिकली सप्लिटिंग ऑफ ए डी जनरेट ऑफ ए डी ऑर्बिटल इन ए ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड फॉर्म इज ए टू सेट्स ऑफ ए डी ऑर्बिटल बनाएगा। पहला कौन सा है बच्चों, बेसिकली T2Z, सेकेंड कौन सा बनेगा, EZ। अब इस केस में देखिए सबसे पहले काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए, एनर्जी लेके चले डी जनरेट ऑफ ए डी ऑर्बिटल इन ए स्फेरिकल क्रिस्टल। अब ये बेसिकली सप्लिट होगी किसके अंदर, DXY, DYZ और DZX, और उसके बाद DX² माइनस वाई स्क्र ऊपर की तरफ, DZ² ऊपर की तरफ। तो सपरेटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ए क्रिस्टल फील्ड ऑफ ए लिगेंड्स। अब इस केस में जो हमारे पास यहाँ का जो डिफरेंस आया डेल नोट, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज ए बैरी सेंटर। ये हमारे पास क्या होगा, बैरी सेंटर, जो ये लाइन दिखाई दे रही है आपको। और ये जो डेल ओ हमारे पास है, दिस इज ए सप्लिटिंग ऑफ ए डी जनरेट, किसके लिए हो रहा है, ऑक्टाहेड्रल के लिए। अब इस केस में यहाँ से जो यहाँ का डिस्टेंस होगा 0.4 डेल ओ नोट होगा, यहाँ से 0.6 डेल नोट होगा। अब इस केस में नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पॉइंट, सप्लिटिंग ऑफ ए डी ऑर्बिटल इन ए टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड फॉर ए टू सेट ऑफ ए डी ऑर्बिटल। अब जो टेट्राहेड्रल के लिए क्या बनेगा, EZ और T2 बनेगा। अब इस केस में एनर्जी डी जनरेट ऑफ ए डी ऑर्बिटल इन ए स्पेरिकल क्रिस्टल फील्ड। अब इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, अब DXY वाले ऊपर होंगे, DYZ भी ऊपर, DZX भी ऊपर, और T2Z भी कहाँ चला जाएगा, T2G नहीं आएगा, यहाँ पर ओनली T2 आएगा। तो इसमें हमारे पास 0.4 डेल T होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, बैरी सेंटर। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हमारे पास DX² माइनस वाई स्क्र और ये DZ², इसको आप क्या बोलोगे, EG, E ओनली। अब इनका डिफरेंस क्या आ गया हमारे पास, दिस इज द टोटल डिफरेंस डेल T, सो इसको आप डिनोट करोगे। अब यहाँ पर 1 मार्क्स डेफिनेशन आती है, व्हाट डू मीन बाय बैरी सेंटर, क्या होता है कि इट रिप्रेजेंट द एनर्जी ऑफ ए डी ऑर्बिटल इन ए स्पेरिकल क्रिस्टल फील्ड, कि ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एनर्जी ऑफ ए डी ऑर्बिटल को, किसके अंदर, स्पेरिकल क्रिस्टल फील्ड के। नेक्स्ट है हमारे पास CFSC, क्या होता है, सबसे पहले इसका मीनिंग देखिए, इट स्टैंड फॉर, क्या बोलते हैं इसको, बेसिकली क्रिस्टल फील्ड सप्लिटिंग एनर्जी, जिसको डिनोट करते हैं डेल O से और डेल T से, कि इट इज़ द एनर्जी गैप बिटवीन ए टू सेट ऑफ ए डी ऑर्बिटल। ये एनर्जी गैप किसके बीच में है, टू सेट ऑफ ए डी ऑर्बिटल के बीच में, विच आर फॉर्म ड्यू टू द लिगेंड इलेक्ट्रॉन और मेटल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। तो सिंपल सी डेफिनेशन है बच्चों CFSC की, क्रिस्टल फील्ड सप्लिटिंग एनर्जी से कहते हैं, किसको डिनोट करते हैं, डेल O से, डेल हमारे पास, और ये डेल T से डिनोट करते हैं। वो एनर्जी गैप है बेसिकली किसके बीच में, टू सेट ऑफ ए डी ऑर्बिटल विच फॉर्म इज इट ड्यू टू द लिगेंड इलेक्ट्रॉन और मेटल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, जिसके बीच में होगी। नेक्स्ट हमारे पास स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिकली, कि इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ ए लिगेंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए क्रिस्टल फील्ड एनर्जी। हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर, या फिर अरेंजमेंट ऑफ ए लिगेंड्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए क्रिस्टल फील्ड सप्लिटिंग एनर्जी। अब इस केस में ये हमारे पास बिल्कुल टोटल याद करनी है आपने, I नेगेटिव, उसके बाद लेस देन BR नेगेटिव, SN CN लेस देन नेगेटिव, ये सारा ये हमारे पास क्या है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड इस साइड में, और यहाँ पर ये सारे क्या है, वीक लिगेंड। तो डेल O यहाँ से क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, इधर से लेफ्ट से राइट की तरफ। इस केस के अंदर सप्लिटिंग ऑफ ए डी ऑर्बिटल इज मोर इन ए ऑक्टाहेड्रल, जो सप्लिटिंग होगी डी ऑर्बिटल वो बेसिकली क्या होगा, मोर इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस देन ए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस से। इट मीन्स इज ए डेल T इज इक्वल टू 4/9, ये हमारे पास क्या है, डेल O। अब इस केस में सप्लिटिंग ऑफ ए, अब यहाँ पर देखना आपने कि सप्लिटिंग इज ए लेस इन ए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ड्यू टू द लेस लिगेंड इलेक्ट्रॉन मेटल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन देन दैट अक्कर इन ए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। Hence in a tetrahedral complexes mainly क्या होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स आर फाउंड एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बेसिकली क्या होगी, रियरली ऑब्जर्व होगी। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए बेसिकली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर मैंने राइट डाउन किया है, यहाँ पर देखिए कि हाउ डज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए डेल O डिसाइड द एक्चुअल कॉन्फिगरेशन ऑफ ए डी ऑर्बिटल्स इन ए
कोऑर्डिनेशन इंटेंसिटीज। तो इसका आंसर क्या दोगे, इफ़ डी ऑर्बिटल हैज़ ए 1 2 3 इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ऑलवेज क्या बनेगी हमारे पास इस टाइप की एनर्जी, ये हमारे पास डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स T2Z लेवल। तो इस इलेक्ट्रॉन को कहाँ पर डालोगे, 3 इलेक्ट्रॉन है T2Z के अंदर, 3 इलेक्ट्रॉन और इस Z के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा इस केस के अंदर। बट हावेवर इन दी फोर्थ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन ए डी ऑर्बिटल, यदि फोर्थ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट कर जाता है डी ऑर्बिटल के अंदर, देन देयर आर ए 2 पॉसिबिलिटी, उसकी 2 पॉसिबिलिटीज बनेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हेन ए लिगेंड इज ए स्ट्रॉन्ग, यदि लिगेंड क्या है स्ट्रॉन्ग, इट मीन्स इज ए डेल ओ इज ग्रेटर देन ऑफ ए पेयरिंग एनर्जी, वो किससे ग्रेटर देन होगा, पेयरिंग एनर्जी से ग्रेटर देन होगा। तो इस केस में क्या लिखोगे, इन दिस केस ड्यू टू द लार्ज एनर्जी गैप बिटवीन, किसके बीच में आएगा, T2Z एंड EZ लेवल के बीच में, एंड द फोर्थ इलेक्ट्रॉन एंटर टू दी, जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है बेसिकली वो एंटर कर जाएगा किसके अंदर, T2Z लेवल के अंदर, ठीक है ना। तो कॉन्फ़िगरेशन विल बी, जो कॉन्फ़िगरेशन है बेसिकली वो क्या बनेगी इस केस के अंदर, देखिए आप कि हमारे पास एनर्जी और यहाँ पर क्या है, ये दिस इज ए T2Z, इट मीन्स इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, डेल ओ इज ग्रेटर देन ऑफ ए पी से बेसिकली पेयरिंग एनर्जी से, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन भी कहाँ पर एंटर कर गया, T2Z के अंदर। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गई, T2Z के अंदर 4 और EZ के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन। कि सच कॉम्प्लेक्सेस क्या बनेगा, बेसिकली लो कॉम्प्लेक्सेस बनेगा, ये भी आपने अच्छी तरह से लर्न कर लेना है। अब उसके अंदर सेकेंड कंडीशन क्या है हमारे पास कि वैन ए लिगेंड इज ए वीक, यदि लिगेंड वीक है तो डेल ओ इज लेस देन ऑफ ए पेयरिंग एनर्जी इन केस ड्यू टू द स्मॉल एनर्जी गैप बिटवीन, स्मॉल एनर्जी गैप बिटवीन किसके बीच में होगा, T2Z एंड EZ लेवल के बीच में। द फोर्थ इलेक्ट्रॉन एंटर इन दी, जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर एंटर करेगा, बेसिकली EZ लेवल के अंदर। द कॉन्फ़िगरेशन विल भी क्या बनेगी इस केस के अंदर, आप देख सकते हैं एनर्जी। अब ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ पर चला गया, EZ के अंदर, तो T2 हमारे पास T2Z के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन, EZ के अंदर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। सच कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा हमारे पास, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन आएगी। नेक्स्ट है हमारे पास कलर इन ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एग्जाम्स में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैव ए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विच कैन अंडरगो ए डी ट्रांजिशन, वो क्या अंडरगो करेगा, बेसिकली डी ट्रांजिशन इज ऑलवेज कलर्ड। यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डी ट्रांजिशन शो होगी, उसके अकॉर्डिंग वो कलर शो करेगा। कि व्हेन ए वाइट कलर इज पास्ड ओवर ए सच कॉम्प्लेक्स ए पार्ट ऑफ ए विजिबल लाइट इज ए एब्जॉर्ब, ये बेसिकली क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है विजिबल लाइट को, विच इज कॉज ऑफ ए डी ट्रांजिशन, उसका कारण क्या बनेगा, डी ट्रांजिशन। एंड द कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ ए लाइट इज एब्जॉर्ब इज, क्या होगा इस केस के अंदर, जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा लाइट का वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। इफ़ ए लाइट इज कॉरस्पॉन्डिंग इन द एनर्जी ऑफ ए येलो ग्रीन, यदि लाइट की हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या है, येलो ग्रीन है, इस केस में द रीजन इज एब्जॉर्ब बाय द कॉम्प्लेक्स, इट वुड बी एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए T2Z लेवल टू दी EZ लेवल। तो बेसिकली इस केस में देखिए बच्चों, यहाँ पर T2Z के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो जंप कर जाएगा किसके अंदर, बेसिकली EZ लेवल के अंदर। कॉन्सिक्वेंटली द कॉम्प्लेक्स अपीयर इज ए वॉयलेट इन ए कलर, तो वो किसको कलर शो करेगा, बेसिकली अपीयर हो जाएगा वॉयलेट इन कलर के अंदर। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर हमारे पास Ti, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल 6 3 पॉजिटिव। अब D हमारे पास कोऑर्डिनेशन इंटेंसिटीज है, यहाँ पर एब्जॉर्ब कर रहा है किसको, बेसिकली येलो ग्रीन रीजन्स को, कॉन्सिक्वेंटली अपीयर इन ए वॉयलेट इन लाइट। अब यहाँ पर आपने ये देखना है कि हमारे पास दिस इज ए टाइटेनियम 3 पॉजिटिव, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, आर्गन 18 और 3D1। अब यहाँ पर T2Z के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, EZ के अंदर क्या है, ओनली 0 इलेक्ट्रॉन। इन दी प्रेजेंस ऑफ ए अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, तो ये इलेक्ट्रॉन जंप कर गया किसके अंदर, T2Z के अंदर 0 और EZ के अंदर 1। इट मीन्स इसे किसको शो करेगा, डी ट्रांजिशन को। कि द चेंज ऑफ ए लिगेंड में बी चेंज इन द कलर ऑफ ए कॉम्प्लेक्स, तो कलर का कॉम्प्लेक्सेस भी क्या होगा, बेसिकली चेंज होगा। अब एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देख सकते हो आप, हमारे पास NiH2O6 2 पॉजिटिव, ये ग्रीन कलर है। En इसमें डाला तो बेसिकली हमने यहाँ पर लिगेंड डाल रहे हैं, तो लिगेंड डालने से हमारे पास यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल 2 बाहर निकला, En ऐड हो गया, तो पहले ये क्या बन गया, ब्लू। अब En फिर फर्दर ऐड किया तो En कितने टाइम हो गया, 2 टाइम्स। यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल कितने रह गए, ओनली 2, तो कलर फिर चेंज हो गया, फर्दर ब्लू से पर्पल बन गया बेसिकली। अब इसके अंदर फिर En डाल दिया तो Ne हमारे पास En3 वॉयलेट कलर। जब हमने लिगेंड को चेंज किया तो कलर भी ऑटोमेटिकली क्या हो गया, इस केस के अंदर चेंज हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास लिमिटेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है लिमिटेशन ऑफ ए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, कि इट डज नॉट कंसीडर द कोवलेंट करेक्टर इन द बॉन्डिंग बिटवीन ए लिगेंड एंड मेटल लिगेंड, ये कोवलेंट करेक्टर को नहीं बता पाई, कोवलेंट बॉन्ड को फॉर्मेशन नहीं दे पाई। सेकेंड हमारे पास इट डज नॉट एक्सप्लेन वाई द एनायनिक लिगेंड F नेगेटिव Cl नेगेटिव हैव ए लो वैल्यू ऑफ ए CFC,
हमारे पास क्रिस्टल फील्ड सप्लेटिंग एनर्जी, देन द न्यूट्रल लिगेंड सच एज ए वाटर मॉलिक्यूल और एमोनिया। एंड थर्ड हमारे पास इसकी जो लिमिटेशन है, इट डज नॉट कंसीडर द कोवलेंट करेक्टर ऑफ ए बॉन्डिंग बिटवीन किसके बीच में, लिगेंड एंड हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम के बीच में। अब हमारे पास बेसिकली दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, सीएफसी थ्योरी से बिलोंग करते हैं। तो देखिए सबसे पहले, हेक्सा एक्वा मैग्नीज सेकेंड आयन कंटेन 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बट सिमिलर कॉम्प्लेक्स Cn नेगेटिव एज ए लिगेंड हैव ओनली 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक्सप्लेन यूजिंग ए CFT। अब इस केस में सबसे पहले आप क्या लिखोगे, इसका बेसिकली यहाँ पर आए स्ट्रक्चर बनाओगे MnH2O6 और 2 पॉजिटिव। अब मैग्नीज हमारे पास, इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना होता है, दिस इज ए 25। तो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी, आर्गन 18 3d5 4s2। अब वाटर हमारे पास क्या है, वीक लिगेंड, तो डेल O विल बी क्या होगा, स्मॉल देन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए Mn2 पॉजिटिव। यहाँ से आप क्या निकालोगे, इसके अंदर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा हमारे पास +2। अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकाल ले, 4s के अंदर से, तो हमारे पास क्या बन गया, आर्गन 18 और 3d5। अब इस केस में हमने क्या बताया, वाटर हमारे पास वीक लिगेंड है, तो वीक लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जंप होंगे, बेसिकली इजी के अंदर। तो पहले dxy और dyz और dzx के अंदर तीन इलेक्ट्रॉन आ गए, फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जंप कर गए, आप ऊपर इजी लेवल के अंदर, कि देयर इज ए 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इस केस में क्या है हमारे पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सेकेंड केस हमारे पास क्या है, हेक्सासाइनोमैग्नेट सेकेंड आयंस की बात कर रहे हैं, तो MnCN6 4 नेगेटिव। अब इस केस में भी हमारे पास क्या बनेगा, मैग्नीज की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2। तो हमारे पास कि जो Cn है, दिस इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड, सो डेल O हमारे पास विल बी ए लार्जर होगा। द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Mn2 पॉजिटिव विल बी क्या बनेगी इस केस के अंदर, देखिए Mn2 पॉजिटिव आर्गन 18 3d5 एनर्जी। अब इस केस में जो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास वो कहाँ पर आ जाएंगे, ओनली T2g के अंदर, हेंस देयर इज ओनली 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसके अंदर सिर्फ क्या बचेगा, ओनली 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम एज इट इज है, ऑन द बेसिस ऑफ ए CFT एक्सप्लेन वाई CO3 फॉर्म इज ए पैरामैग्नेटिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज इन विद ए वीक लिगेंड एंड डायामैग्नेटिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज ऑफ विद ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अब हमारे पास कोबाल्ट 3 की बात करें तो कोबाल्ट 3 पॉजिटिव आर्गन 18 और 3d6 इन दी प्रेजेंस ऑफ ए वीक लिगेंड, तो डेल O विल भी क्या होगा, बेसिकली स्मॉल होगा इस केस के। अब देखिए इसके अंदर बेसिकली द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए कोबाल्ट 3 पॉजिटिव विल भी क्या होगी इस केस के अंदर बेसिकली बच्चों, तो वीक लिगेंड होगा, तो वीक लिगेंड होने की वजह से इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जंप हो जाएंगे हमारे पास, इजी के अंदर, और जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन बचेगा वो पर कहाँ पर आ जाएगा, T2g के अंदर। तो हैंस इट इज़ ए पैरामैग्नेटिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4 यहाँ पर, इन दी प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड। यदि स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता तो डेल O विल भी क्या होता, लार्जर। तो कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या हो जाती, T2g कंप्लीटली फील्ड हो जाता है, इट मीन्स इज ए डायामैग्नेटिक इन नेचर में आ जाता। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बॉन्डिंग इन ए मेटल कार्बोनाइल। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिकली, कि द मेटल कार्बन बॉन्ड इन ए मेटल कार्बोनाइल पोसेस बोथ ऑफ ए सिग्मा एंड पाई करेक्टर। कि द मेटल कार्बोनाइल सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द डोनेशन ऑफ ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसको डोनेट करेगा, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, तभी फॉर्मेशन किसकी आएगी, सिग्मा बॉन्ड की, ऑन ए कार्बोनाइल कार्बन इनटू द वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ द मेटल्स। द मेटल कार्बोनाइल ऑफ ए पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय द, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कब आएगी, कि बाय द डोनेशन ऑफ ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए फील्ड डी ऑर्बिटल। कहाँ से, वो फील्ड डी ऑर्बिटल ऑफ द मेटल इनटू द वैकेंट एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल ऑफ ए कार्बन मोनोक्साइड। अब इस केस में काफ़ी इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है बेसिकली, इसको आपने ध्यान से देखना है बच्चों, कि द मेटल ऑफ ए लिगेंड बॉन्डिंग क्रिएट, किसके द्वारा बॉन्डिंग क्रिएट करेगा, ये साइनर्जिक इफेक्ट के द्वारा, कि विच इज़ द स्ट्रेंथन द बॉन्ड बिटवीन CO एंड द मेटल्स सच ए बॉन्डिंग इन नोन एज ए, उसको बॉन्डिंग को क्या बोलोगे आप, दिस इज ए साइनर्जिक बॉन्डिंग। ये हमारे पास साइनर्जिक बॉन्डिंग बनेगी। अब इसके कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर डायन किए हैं। यहाँ पर CO हमारे पास कार्बन मोनोक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड आर नोन एज ए पाई एसिड, या इसको हम क्या बोलते हैं, पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स कहते हैं। ओनली ट्रांजिशन मेटल कैन इज ए साइनर्जिक बॉन्डिंग। जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं बेसिकली वो साइनर्जिक बॉन्डिंग शो करते हैं विद किसके साथ, कार्बन मोनोक्साइड के साथ, बिकॉज दीज मेटल हैव ए बोथ फील्ड ऑफ ए वैकेंट ऑर्बिटल। इनके अंदर क्या होता है, फील्ड एंड वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस ऑफ ए CO एंड NO इज ए हाईली स्टेबल एंड मेटल इन सच कॉम्प्लेक्सेस इज ए जीरो एंड लो ऑक्सीडेशन स्टेट। लो ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी वजह से होगी, ड्यू टू द साइनर्जिक बॉन्डिंग की वजह से। क्लियर हो गया ये।
नेक्स्ट हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कि द स्टेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स इन दिस सॉल्यूशन रेफर टू द डिग्री ऑफ ए एसोसिएशन बिटवीन लिगेंड एंड ए सेंट्रल मेटल एटम। देखो स्टेबिलिटी किसके बीच में है कॉम्प्लेक्स की, इन ए सॉल्यूशन रेफर टू द डिग्री ऑफ ए एसोसिएशन बिटवीन लिगेंड्स एंड ए सेंट्रल मेटल एटम। तो हमारे पास M+L कह दिया हमने यहाँ पर M+L बेसिकली यहाँ पर देखिए बच्चों मेटल और प्लस लिगेंड, तो Ml बना, Ml और प्लस L किया तो Ml2 बना, Ml2 प्लस L किया तो Ml3। अब इस केस के अंदर हमारे पास यदि K1 की बात करें तो K1 हमारे पास K1 K2 Kn इज रेफर टू द, किसको रेफर करेगा ये, स्टेप बाय स्टेबिलिटी कांस्टेंट को। अब ये हमारे पास सारे कांस्टेंट है तो क्या बनेगा इसके अंदर Ml, तो ये Ml था हमारे पास, डिवाइड बाय क्या करोगे, प्रोडक्ट डिवाइड बाय द रिएक्टेंट M इंटू क्या आ गया हमारे पास L। यहाँ पर Ml2 प्रोडक्ट था, Ml2 डिवाइड बाय क्या कर दिया Ml और L, तो सेम प्रोसेस वही किया है। तो हमारे पास इसके अंदर K1 K2 और Kn रेफर कर रहा है किसको, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट को। अल्टरनेटिवली वी कैन राइट द ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ ए कांस्टेंट, तो हमारे पास ओवरऑल स्टेबिलिटी क्या बनेगी M+4L, तो मतलब ML4, तो β4 इज इक्वल टू क्या बन गया ML4 और M की पावर हमारे पास 1 और L की पावर क्या बनेगी 4 बन जाएगी। कि द स्टेप वाइज ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ ए कांस्टेंट फॉर देयर रिलेटेड, तो वो क्या बनेगी हमारे पास β4 K1 मल्टीप्लाई बाय K2 मल्टीप्लाई बाय K3 मल्टीप्लाई बाय K4 और मोर जनरली अब बीटा एन इज इक्वल टू हमारे पास K1 मल्टीप्लाई बाय K2 मल्टीप्लाई बाय एन Kn कि द इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट और ए डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ ए फॉर्मेशन ऑफ ए कांस्टेंट 1 बाय बीटा। अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंस हमारे पास हैं बेसिकली ऑफ ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। पहला है एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है। हार्डनेस ऑफ ए वाटर इज एस्टिमेटेड बाय द यूजिंग ऑफ ए Na2EDTA Ca2 पॉजिटिव Ma2 पॉजिटिव आयंस फॉर ए स्टेबल कॉम्प्लेक्स विद किसके साथ है EDTA के अकॉर्ड। सेकंड है इसके अंदर मेटलर्जी क्या होती है बेसिकली, फर्स्ट ऑफ ऑल इज ए लिंचिंग ऑफ ए गोल्ड एंड सिल्वर। सेकंड हमारे पास इम्प्योर निकल इज कन्वर्टेड इनटू, किस में कन्वर्ट कर रहे हैं NiCO4 के अंदर, विच इज डिकम्पोज टू यील्ड ऑफ ए प्योर निकल, किसकी यील्ड देगा बेसिकली प्योर निकल की, जिसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं बाय मोन्स प्रोसेस। थर्ड हमारे पास बायोलॉजिकल सिस्टम, द पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल एंड द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ ए मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन, बेसिकली इसके अंदर हीमोग्लोबिन एंड द रेड पिगमेंट ऑफ ए ब्लड एक्ट एज ए ऑक्सीजन कैरियर इन दी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ ए आयरन। विटामिन B12 साइक्लो हमारे पास क्या है कार्बोलेमाइन इन ए कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड ऑफ ए कोबाल्ट। नेक्स्ट है इसके अंदर बेसिकली इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये देख लीजिए आप PS3 और ये हमारे पास इसको हम बेसिकली कैटलिस्ट के रूप में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मेडिसिन के अंदर यूज़ किया जाता है चीलेट थेरेपी, द ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिसीजेज इन द चीलेट लिगेंड्स इज यूज एंड नोन एज ए चीलेट थेरेपी एंड फॉर एग्जांपल ऑफ EDTA एंड यूज ऑफ ए ट्रीटमेंट ऑफ ए लेड पॉइजनिंग। नेक्स्ट इसके अंदर एक बेसिकली क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी देख लीजिए कि व्हेन ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ ए CrCl36H2 इज मिक्स विद AgNO3, तो 2 मोल ऑफ AgCl हमारे पास 2 मोल किसके हैं AgCl के आर पार्टिसिपेटेड या प्रेसिपिटेटेड एज पर द मोल ऑफ ए कंपाउंड। द स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास CrOH का 5Cl और ब्रैकेट से बाहर Cl2 और H2O।